क्या होगा अगर आप अचानक से एक ऐसी दुनिया पे चले जाओ जहाँ पर मैजिक भी एग्जिस्ट है, जहाँ पर आपको अचानक से एक ऐसा पावर मिल जाए जिसके मदद से आप कभी पास्ट में जा सकते हो, और बाद में अगर आपको एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाए जो कि हद से ज्यादा खूबसूरत है, जहाँ पर आप हमेशा उसके पास रहना चाहते हो और उसका मदद करना चाहते हो, लेकिन बाद में अगर किसी कारण की वजह से वो लड़की मर जाए और आप उसे बचा भी ना पाओ तो फिर क्या होगा? तो क्या आप पास्ट में जाकर वो लड़की को बचा भी पाओगे या फिर नहीं? और अगर आप लोग टोक्यो रिवेंज देखे हो तो आप लोग को ये एनीमे काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, इसी वजह से वीडियो को एंड तक देखना। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग सुबारू नाम का एक लड़के को देखते हैं जो कि शॉपिंग कर रहा था, लेकिन जब भी वो शॉपिंग करके बाहर निकलता है वो अचानक से एक अलग ही दुनिया पर चला जाता है। लेकिन वहाँ पर तो सुबारू बिल्कुल भी निराश नहीं था, उल्टा वो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि उसको हर एक एनीमे की तरह यहाँ पर भी उसको मैजिक मिल जाएगा। लेकिन तभी वो अपने सामने एक लड़की को देखता है जिसका की एक्सीडेंट होने वाला था, और ये देखकर सुबारू भी जल्दी से उसको बचाने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन इतने में उस जगह पर कोई और लड़का आकर उसको बचा लेता है, जो देखकर आगे सुबारू जल्दी से एक दुकान पर एप्पल परचेस करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर तो उसकी दुनिया का करेंसी यहाँ पर नहीं चलता है, इसी वजह से उसको यहाँ से भगा दिया जाता है, और आगे वो अपना पावर का इस्तेमाल करने का काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी फायदा नहीं होता। जहाँ पर वो एक जगह पर बैठकर अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं इस दुनिया पे क्यों ही आया हूँ, और इसी के साथ साथ आखिरकार मेरे अंदर पावर क्यों नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक सुंदर सी लड़की आकर मुझे बताएगी कि आखिरकार मुझे इस दुनिया पर करना क्या है। और आगे वो ये सारा सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने 3 गुंडे आ जाते हैं, जहाँ पर वो तीनों उसकी सभी चीजों को छीनने की कोशिश करते हैं, और उन लोगों को ऐसा करते हुए देखकर द्वेषा सुबारू अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर मैं इन लोगों को हरा दूंगा तो शायद हो सकता है कि मेरा पावर भी एक्टिवेट हो जाए, और इसी वजह से वो जल्दी से एक्साइटेड होकर सभी को ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा अपना चाकू को निकाल देता है, और यहाँ पर तो सुबारू इस दुनिया पे मरना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो उस गुंडे से माफी मांगने लग जाता है, जो देखकर आगे बाकी सभी गुंडे मिलकर उसको काफी ज्यादा पीटने लग जाते हैं। लेकिन इतने में उस जगह पर एक लड़की आ जाती है जो कि सुबारू को मुसीबत में देखकर उसको बचा लेता है, और ये करने के साथ साथ आगे वो सुबारू को पूरी तरीके से हील कर देता है, और इसी वजह से सुबारू भी आगे उसका मदद करने का फैसला करता है। और असल में वो लड़की का तो एक बैच गुम हो गया था, इसी वजह से वो उसका मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। जहाँ पर आगे वो दोनों पूरी सिटी में वो चोर को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की का नाम असल में स्टेला है, और यहाँ पर तो असल में उसके साथ एक स्पिरिट भी थी जो कि असल में उसका गार्डियन है। और आगे वो दोनों वही जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक लड़की ने उसका बैच को चुरा लिया था, और वहाँ पर जाते ही उन दोनों को एक बच्ची मिलती है जो कि यहाँ पर गुम हो गई थी, और इसी वजह से आगे वो दोनों कुछ देर बैच के बारे में ना सोचकर उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेला को ऐसा लगता है कि अगर वो कोई अच्छा काम करेगा तो उसके साथ भी बिल्कुल अच्छा ही होगा। और आगे कुछ ही देर में वो बच्ची को अपनी मॉम भी मिल जाती है, जो देखकर दोबारा सुबारू वही जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो पहली बार सेब परचेस करने के लिए आया था, जहाँ पर सुबारू सीधा वो दुकान के ओनर से वो लड़की के बारे में पूछताछ करने लग जाता है, और उसका ये बात को सुनकर आगे वो शॉप ओनर बताने लग जाता है कि जब तक तुम दोनों मेरे दुकान से कुछ परचेस ना कर लेते हैं मैं वो लड़की के बारे में तुम दोनों को कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन उन लोगों के पास तो यहाँ पर पैसा ही नहीं था, जिस वजह से वो दुकानदार उन लोगों को भगाने लग जाता है। लेकिन इतने में उस जगह पर वही बच्ची आ जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो शॉप का ओनर असल में वो बच्ची का फादर है। और जब शॉप ओनर को पता चलता है कि उन दोनों ने असल में मेरी बेटी का मदद किया था, वो भी उन लोगों को वो लड़की के बारे में सारा कुछ बता देता है कि तुम्हारा बैग जिसने चुराया है वो लड़की का नाम असल में फेल्ट है, और वो लड़की असल में स्लम्स में रहता है। और इसी वजह से आगे वो दोनों स्लम्स पे वो लड़की को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते तो शाम हो गया था, जिस वजह से स्टेला का स्पिरिट का जाने का टाइम आ चुका था, क्योंकि इस दुनिया पे स्पिरिट बस सुबह पे ही रह सकते हैं, रात पे नहीं। इसी वजह से आगे वो स्पिरिट उन दोनों को बाय करते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी उन लोगों को फेल्ट नहीं मिला था। और इसी वजह से आगे स्टेला अपने पावर की मदद से सभी स्पिरिट के साथ बातें करने लग जाता है कि आखिरकार फेल्ट का घर कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को तो कुछ भी पता नहीं चला था, जिस वजह से वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर सुबारू की पूछने पर एक बंदा उसको रोम के घर पर जाने के लिए बोलता है। और आगे जब भी वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं सुबारू उसको बाहर ही रुकने के लिए बोलता है। एक एक करी जब भी वो अंदर जाता है वो एक चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उस जगह पर रोम की लाश पड़ा हुआ था, लेकिन इतने में अचानक से उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, और इस वजह से तो उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। और उसका ये आवाज को सुनकर आगे स्टेला जब भी अंदर आता है अचानक से वो बंदा उसको ही खत्म कर देता है। और यहाँ पर तो सुबारू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कौन उसके ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो स्टेला का हाथ को पकड़कर उससे वादा करता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुमको बचा कर ही रहूंगा। लेकिन इतने में सुबारू वहाँ पर ही मारा जाता है। लेकिन आगे जब भी वो अपना आंखें खोलता है वो अपने आप को वही जगह पर पाता है जहाँ पर वो पहली बार वो दुकान पर एप्पल को परचेज करने के लिए गया था, जहाँ पर शॉपकीपर उसको पैसे ना होने की वजह से उसको दोबारा भगा देता है। और यहाँ
यहाँ पर तो सुबारू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और आगे उन लोगों को वही गुंडे मिलता है, लेकिन इस बार सुबारू वो सभी गुंडे को हराकर सीधा रोम के घर पर चला जाता है। और यहाँ पर सुबारू तो उसको जिंदा देखकर काफी ज्यादा शौक था। यहाँ पर सुबारू उससे रोम के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर तो रोम को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिस वजह से आगे वो रोम से स्टेला का वो बैच के बारे में पूछने लग जाता है। वो बताता है कि कुछ ही देर में फेल्ट यहाँ पर वो चीज को लेकर आने वाली है, लेकिन तुमको वो चीज परचेज करना पड़ेगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और उसका ये बात को सुनकर यहाँ पर सुबारू भी इसके लिए मान जाता है। और आगे कुछ ही देर में उस जगह पर फेल्ट भी आ जाता है, जो देखकर सुबारू जल्दी से उससे वो बैच के बारे में पूछता है, जहाँ पर वो अपने मोबाइल फोन को बदले में वो बैच को देने के लिए बोलता है। और इस दुनिया पे तो असल में ये फोन बिल्कुल यूनिक था, जिस वजह से आगे रोम भी इसके लिए मान जाता है। लेकिन यहाँ पर तो फेल्ट बिल्कुल इसके लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसको असल में ये बैच एक लड़की ने चुराने के लिए बोला था, और अगर सुबारू वो लड़की से भी उसको ज्यादा पैसा देगा तो इसके बाद ही वो उसको वो बैच देगा। और देखते देखते उस जगह पर वो लड़की आ जाती है जिसने की फेल्ट को वो बैच को चुराने के लिए कहा था, जो देखकर फेल्ट जल्दी से सुबारू और वो लड़की को ये बैच के लिए बेट करने के लिए कहती है। और इस वजह से तो यहाँ पर सुबारू काफी ज्यादा खुश हो गया था। और दूसरी साइड तो वो लड़की हार गई थी, जिस वजह से वो भी यहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन जब भी वो लड़की को पता चलता है कि सुबारू वो बैच दोबारा स्टेला को लौटा देगा, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जहाँ पर वो सीधा सुबारू के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पर ठीक टाइम पे तो फेल्ट उसको बचा लिया था, और उसका अटैक करता हुआ देखकर आगे रोम भी उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। लेकिन वो लड़की तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जिस वजह से वो एक एक करके रोम और फेल्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और ये देखकर जब भी सुबारू उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, वो भी वहाँ पर ही मारा जाता है। लेकिन जब भी वो अपने आंखें खोलता है, वो दोबारा अपने आप को वही जगह पर पाता है जहाँ पर वो दोबारा वही शॉप ओनर से मिलता है। और ये देखकर तो वहाँ पर सुबारू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और आगे जब भी उसको होश आता है, वो अपने सामने स्टेला को गुजरते हुए देखता है, जो देखकर वो उसको जल्दी से पुकारने लग जाता है। लेकिन इस बात से तो स्टेला दूसरी साइड काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, क्योंकि स्टेला उइचो बेनबी का नाम होता है, जिसको कि इस दुनिया पे पुकारना मना है। इसी वजह से आगे स्टेला चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन इतने में उस जगह पर फेल्ट आकर वो बैच को चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। और आगे जब भी सुबारू उसका पीछा करने का कोशिश करता है, उसके सामने वो 3 गुंडे आ जाते हैं, जो कि गुस्से में आकर सुबारू को चाकू मार देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। लेकिन जब भी वो दोबारा अपने आंखें को खोलता है, वो दोबारा वो सेफ पॉइंट पर चला जाता है। लेकिन इस बार तो उसको सारा कुछ समझ आ गया था कि ये असल में एक गेम की तरह है, कि जब भी वो मरेगा वो दोबारा वो सेफ पॉइंट पर आ जाएगा। और इसी वजह से आगे वो डिसाइड करता है कि वो इस बार स्टेला का मदद नहीं करेगा। लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि अगर वो स्टेला का मदद ना भी करेगा तो वो वहाँ पर ही मारी जाएगी। और इसी वजह से आगे वो डिसाइड करता है कि वो उस लड़की के आने से पहले फेल्ट से वो बैच को ले लेगा, जिससे कि वो बैच की वजह से इस बार कोई भी नहीं मरेगा। और इसी वजह से आगे सुबारू वो 3 गुंडे के सामने चले जाता है, और वहाँ पर पहुँच कर ही वो बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लग जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उसको बचाने के लिए उस जगह पर एक नाइट आ जाता है, जिसका नाम रीन होता है। और यहाँ पर एक नाइट को देखकर जल्दी से वो सभी गुंडे वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। और वो नाइट को देखकर आगे सुबारू अपने मन में कहने लग जाता है कि क्यों ना मैं रीन को अपने साथ लेकर चलूं वो लड़की को मारने के लिए, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसका जान पर भी खतरा हो सकता है। और इसी वजह से आगे सुबारू रीन से कहने लग जाता है कि अगर तुम स्टेला नाम की कोई लड़की से मिलो, तुम उसको एक मैसेज दे देना कि किसी भी हालत में उसको रोम के घर पर नहीं आना है, और मैं खुद ही जाकर वो बैच को तुम्हारे लिए वापस लेकर आऊंगा। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर रीन हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अगर मुझे ऐसी कोई लड़की मिल जाएगा तो मैं तुम्हारा मैसेज उसको दे दूंगा। और आगे जब भी सुबारू रोम के पास जाने लग जाता है, वो वहाँ पर ऐसा को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। और आगे सुबारू फेल्ट को ढूंढते हुए उसके घर पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर तो फेल्ट को ऐसा लग रहा था कि वो एक चोर है, जिस वजह से वो उसके साथ फाइट करने लग जाता है, जो देखकर आगे सुबारू भी उसको सारा कुछ बातें बता देता है, जिस पर फेल्ट भी उसको दोबारा बोली लगाने के लिए कहता है। और आगे वो दोनों वापस रोम के पास चले जाते हैं, जहाँ पर सुबारू हमेशा की तरह उसको मनाने की कोशिश करता है, जिससे कि वो जल्दी से वो बैच उसको दे दे। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर देखते देखते स्टेला आ जाती है, जहाँ पर वो अपने पार के मदद से सीधा फेल्ट के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि वो डर के मारे वो बैच उसको दे दे। और उसको अटैक करते हुए देखकर फेल्ट उसके साथ बहस करने लग जाती है। लेकिन जब भी स्टेला उसके साथ बातें करने की कोशिश करता है, इस चीज का फायदा उठाकर एल्सा उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वो अटैक उसको लगे इससे पहले स्टेला वो अटैक को रोक देती है, और उसको ऐसा करते हुए देखकर एल्सा कहने लग जाती है कि चलो ठीक है, अगर तुम मुझे वो बैच नहीं दोगे तो मैं यहाँ के सभी को खत्म कर दूंगी। जो देखकर आगे सुबारू एल्सा का ध्यान भटकाने का कोशिश करता है, जो देखकर स्टेला का स्पीड जल्दी से उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन उसका इतना खतरनाक अटैक के बावजूद भी तो यहाँ पर एल्सा को कुछ भी नहीं हुआ था, जिस वजह से स्टेला आगे अपने पार की मदद से उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है, जिस वजह से तो दूसरा एल्सा काफी ज्यादा घायल हो गई थी। और देखते देखते स्टेला
स्टेला का स्पीड का जाने का टाइम हो जाता है, जिस वजह से वो वहाँ से जल्दी से चली जाती है। और इसी वजह से आगे एल्सा सीधा स्टेला के साथ लड़ाई करने लग जाती है, जिस चीज का फायदा उठाकर रोम जल्दी से एल्सा के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो हद से ज्यादा घायल हो जाती है। और आगे जब भी एल्सा फेल्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, सुबारू ठीक टाइम पे जाकर उसको बचा लेता है, जहाँ पर सुबारू जल्दी से फेल्ट को यहाँ से भागने में मदद करता है ताकि फेल्ट मदद के लिए यहाँ पर किसी को बुला सके। और दूसरा स्टेला और रोम मिलकर एल्सा के साथ फाइट करने लगते हैं। और दूसरा हम लोग फेल्ट को देखते हैं जो कि लोगों की मदद मांग रही होती है, और तभी उसके सामने रीन आ जाता है उसका मदद करने के लिए, जहाँ पर रीन सीधा उस जहाँ पर जाकर एल्सा के साथ फाइट करने लग जाता है। और यहाँ पर तो रीन अपने फुल पावर के साथ फाइट नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो आसपास के सभी मैजिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और अगर मैजिक खत्म हो जाएगा तो स्टेला रोम को हील नहीं कर पाएगा, जिस वजह से वो मारा भी जा सकता है। लेकिन कुछ ही देर में स्टेला रोम को पूरी तरीके से हील कर देता है, जो जानने के बाद रीन सीधा हमने फुल पावर के मदद से एल्सा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इतना खतरनाक अटैक के बावजूद भी यहाँ पर एल्सा अभी भी जिंदा थी, जहाँ पर वो सीधा जाकर स्टेला के ऊपर एक अटैक करती है, और उसका ऐसा करते हुए देखकर जल्दी से सुबारू उसके सामने आ जाता है, जिस वजह से उसका अटैक चूक जाता है, जिस चीज का फायदा उठाकर एल्सा जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और उसके जाने के बाद आगे स्टेला उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा जान बचाने के लिए, और इसी वजह से मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। और उसका ये बात को सुनकर जल्दी से सुबारू अपने मदद के बदले में उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर स्टेला अपना असली नाम एमिलिया बताती है। और उसका ये नाम को सुनकर तो यहाँ पर सुबारू काफी ज्यादा खुश था, लेकिन तभी इतने में उसको एहसास होता है कि एल्सा का वो अटैक के वजह से उसका पेट वहाँ पर ही कट गया था, जिस वजह से देखते देखते उसके पेट से काफी ज्यादा खून निकलने लग जाता है। और उसका ये हालत को देखकर आगे एमिलिया उसको फर्स्ट एड दे देती है, और आगे फिर जल्दी से एमिलिया को उसका बैच लौटा देती है। लेकिन ये करने के तुरंत ही बाद रीन उसको पकड़ लेता है, जहाँ पर वो उसको गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर जाता है। और अगले दिन पे जब भी सुबारू को होश आता है उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कहाँ पर है। और आगे जब भी वो अपना पेट को देखता है उसको पता चलता है कि एमिलिया ने उसका पूरा बॉडी को हील कर दिया है। फिर वो आगे मेंशन में घूमना स्टार्ट कर देता है, और उसको तो यहाँ के सभी रूम बिल्कुल सेम लग रहे थे। और इसी वजह से आगे वो अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है मुझे एक गेम की तरह यहाँ पर भी एक रूम ढूंढना चाहिए, जिस वजह से वो जल्दी से एक रूम को चूज करके उसके अंदर चला जाता है। लेकिन जब भी वो उसके अंदर जाता है उसके सामने तो एक लड़की बैठी हुई थी, और उसको यहाँ पर देखकर जल्दी से सुबारू बकवास करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो लड़की अपने लाइटिंग मैजिक से उसको एक जोर का झटका देती है। और इस वजह से तो यहाँ पर उसका पूरा माना खत्म हो गया था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और अगले दिन पे जब भी वो अपने आंखें को खोलता है उसके सामने तो यहाँ पर दो मेड थे, और उन्होंने को यहाँ पर देखकर तो सुबारू काफी ज्यादा खुश हो गया था, जिस वजह से आगे वो दोनों मेड एमिलिया से सुबारू का शिकायत करने लगते हैं। और आगे सुबारू एमिलिया के साथ उसके घर में घूमने लग जाता है, और देखते देखते उस जगह पर एमिलिया का वो स्पेड आ जाती है जिसका नाम बक था, जहाँ पर वो एमिलिया को बचाने के लिए सुबारू की कोई भी विश पूरी करने की बात करता है। और उसका ये बात को सुनकर आगे सुबारू पक के साथ खेलने का विश मांगता है, और इस वजह से तो दूसरा पक भी काफी ज्यादा खुश था। और पक को इतना ज्यादा खुश देखकर दूसरा एमिलिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और देखते देखते कुछ ही देर में उस जगह पर वही मेड आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एमिलिया से कहने लग जाती है कि ये घर के ओनर रोसवेल इस जगह पर आ चुके हैं, जो सुनकर आगे वो दोनों रोसवेल से मिलने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ पर सुबारू और बेट्रिस तो एक दूसरे से बहस कर रहे थे, लेकिन जब भी वो पक को देखती है बेट्रिस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और देखते देखते उस जगह पर रोसवेल भी आ जाता है, और यहाँ पर तो वो एक जोकर की तरह दिखता था, जिस वजह से वो उसको जोकर समझ लेता है। लेकिन इस बात से तो रोसवेल को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। और आगे जब भी वो लोग खाना खाना स्टार्ट कर लेते हैं सुबारू को पता चलता है कि असल में इस किंगडम के अभी तक कोई भी किंग नहीं है, और इसी वजह से अभी इस जगह पर रॉयल सिलेक्शन चल रहा है। और इसी वजह से सुबारू का इस तरीके से यहाँ पर आ जाने से सबको काफी ज्यादा शक होने लग गया है। और इसी के साथ साथ एमिलिया भी रॉयल सिलेक्शन की एक कैंडिडेट है, जिस वजह से सुबारू के ऊपर शक और भी ज्यादा बढ़ गया है। और उसका ये बात को सुनकर सुबारू हद से ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और आगे सुबारू को पता चलता है कि एमिलिया जो बैच को खो दिया था वो असल में रॉयल सिलेक्शन के कैंडिडेट को दिया जाता है, और अगर उसका ये बैच खो जाए तो उसको रॉयल सिलेक्शन पे नहीं लिया जाएगा। और सुबारू तुमने एमिलिया का मदद किया है, इसी वजह से मैं तुमको कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर तुरंत ही सुबारू उठकर कहने लग जाता है कि क्या मैं इस घर पर काम कर सकता हूँ। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीम उसको ये घर के सभी काम समझा देता है, और आगे सुबारू गलती से बेट्रिस के रूम पर चला जाता है, जिस वजह से बेट्रिस गुस्से में उसको ये रूम से बाहर फेंक देती है। लेकिन आगे जब भी सुबारू दोबारा वो रूम पे घुसने की कोशिश करता है उसको पता चलता है कि वो रूम पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और आगे रीम उसको बताने लग जाती है कि बेट्रिस असल में इस मैंशन के लाइब्रेरी का रक्षा करती है, जिसके अंदर रोसवेल की काफी पावरफुल मैजिक की बुक है, और इसी वजह से वो रूम हमेशा चेंज होता रहता है और उसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। और अगर कोई वो रूम को ढूंढना चाहता है तो वो बंदे
को ये मैंशन के सभी रूम को चेक करना पड़ेगा। लेकिन सुबारू पहली बार में बेड टेस्ट की वो रूम को ढूंढ लेता है और आगे सुबारू ये जगह का सारा काम को सुनकर तो पूरी तरीके से पागल हो गया था। इसी वजह से आगे वो रात पर थक कर अपने रूम पर वापस चला जाता है और तभी रीम उसके लिए उसके कपड़े लेकर आती है। और अगले दिन पे जब भी सुबारू काम करने की कोशिश करता है वो तो इस जगह पर काम बिल्कुल भी कर ही नहीं पा रहा था, जहाँ पर उसको हर कामों में अलग अलग चोटें लगे जा रहा था। और ऐसे ही देखते देखते 5 दिन गुजर जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजवेल ने असल में रैम को सुबारू के ऊपर नजर रखने के लिए कहा है, लेकिन इन दोनों में उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है ताकि सुबारू के ऊपर शक किया जाए। और आगे रात में सुबारू एमिलिया के साथ मिलने के लिए चला जाता है और उसे यहाँ पर देखकर आगे एमिलिया उससे पूछने लग जाती है अगर तुमको यहाँ पर रहना ही था तो तुम यहाँ पर एक परमानेंट गेस्ट की तरह रह सकते थे, जिस वजह से तुमको ये सारा कुछ काम करने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दूसरी साइड तो सुबारू को इस चीज से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। और आगे सुबारू उसको अपने स्कूल में घूमने वाली जर्नी के बारे में बताता है और वहाँ पर तो उसको एक डॉग ने काट लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो उससे आगे उस जगह पर काफी सारे बच्चों के साथ खेला था। सो इसी वजह से क्या तुम मेरे साथ कल वहाँ पर जाना पसंद करोगे, जिस पर एमिलिया भी खुशी खुशी मान जाती है। और आगे सुबारू सीधा जाकर अपने बेड पर सो जाता है, लेकिन जब भी वो अगले दिन उठता है वो देखता है कि वो दोबारा पास्ट पे आ गया है। और यहाँ पर तो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कैसे मर गया, जिस वजह से वो सीधा बेड टेस्ट के रूम पर चला जाता है। और आगे सुबारू दोबारा वो सारा कुछ रिपीट करने लग जाता है, जहाँ पर वो रोज सुबह से इस जगह पर दोबारा काम करने की रिक्वेस्ट करता है। और आगे रात में राम सुबारू के रूम पर चला जाता है, जहाँ पर वो उसको इस दुनिया के बारे में पढ़ना लिखना सिखाने लग जाती है, लेकिन उसको तो ये पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। और इसी वजह से रीम सुबारू को एक फेरी टेल की बुक पढ़ने को कहती है, जिससे कि उसको ये सारा कुछ काफी आसानी से समझ आ जाएगा। और अगले दिन पे वो दोबारा अपने गांव पे चला जाता है और सभी बच्चों के साथ खेलने लग जाता है, लेकिन तभी उसको फिर से वही डॉग काट लेता है। और यहाँ पर तो सुबारू को डीमन से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं था, जिस वजह से रीम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और आगे रैम और रीम का बिजी होने की वजह से एमिलिया उसको पढ़ाने के लिए आती है। और इसी वजह से यहाँ पर तो सुबारू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि वो असल में उससे काफी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर तो वो अपने इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो फाइनली उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम मेरे साथ कल डेट पर चलोगे। और उसका ये बात को सुनकर आगे एमिलिया भी इसके लिए मान जाती है। और इस वजह से तो यहाँ पर सुबारू काफी ज्यादा खुश हो गया था। और आगे देखते देखते वो वाली रात आ जाती है जिस दिन वो मर गया था, लेकिन इस बार वो बिल्कुल भी नहीं सोता क्योंकि वो देखना चाहता है कि आखिरकार उसको किसने मारा। और वो यहाँ पर जग ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसका तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लग जाता है। और इसी वजह से आगे वो मदद के लिए सभी को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। और आगे जब भी वो दोबारा उठता है वो मरने की वजह से तो काफी जोर जोर से चिल्ला रहा था। और उसका ये सा कोई हरकत देखकर दूसरा रैम और रीम काफी ज्यादा डर जाती है। और आगे वो दोबारा लाइब्रेरी में जाकर सोचने लग जाता है कि आखिरकार उसको किसने मारा था। और उसको इतना सोचता हुआ देखकर बेटे से उसको दोबारा नीचे फेंक देती है। और यहाँ पर नीचे गिरने की वजह से तो वो यहाँ पर कीचड़ से पूरी तरीके से गंदा हो गया था। इसी वजह से आगे पक अपने मैजिक की वजह से उसको पूरी तरीके से साफ कर देता है। और आगे वो दोबारा पहले जैसा चीजों को रिपीट करने लग जाता है, लेकिन इस बार वो इस घर में हाउस गेस्ट बनने का डिसाइड करता है, जिससे कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके कि आखिरकार उसको किसने मारा था। और आगे वो अलग अलग जगह पर जाकर छानबीन करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिलता। इसी वजह से अगले दिन वो दोबारा बेड टेस्ट के पास चला जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमको कुछ ऐसे मैजिक के बारे में पता है जिस वजह से ओपोनेंट काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और बाद में मारा जाता है। जिस पर बेड टेस्ट उसको एक कर्स के बारे में बताती है और उस कर्स को कुछ ही लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे वो उसको ये भी बताती है कि कर्स के अलावा भी और एक तरीका है जहाँ पर तुम ह्यूमन के बॉडी से माना को निकाल कर तुरंत ही उसको मार सकती हो, लेकिन इस जगह पर मैं और पगी ये चीज को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और आगे रात में सुबारू अपने मौत के बारे में सोचने लग जाता है और तभी उस जगह पर राम उसके लिए चाय लेकर आती है, जो देखकर आगे सुबारू उन दोनों को एक कहानी सुनाने लग जाता है, जहाँ पर ब्लू और रेड कलर की एक मॉन्स्टर होते हैं, जहाँ पर रेड कलर का मॉन्स्टर ह्यूमन के साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन सभी इंसान उससे काफी ज्यादा डरते हैं। इसी वजह से आगे ब्लू वाला मॉन्स्टर एक प्लान बनाता है, जहाँ पर ब्लू वाला मॉन्स्टर लोगों को तंग करेगा और रेड वाला मॉन्स्टर आकर उसको बचा लेगा। और आगे जाकर ये प्लान काम कर जाता है, जिस वजह से रेड वाला मॉन्स्टर सबका दोस्त बन जाता है, लेकिन दूसरी साइड वो ब्लू वाला मॉन्स्टर उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन दूसरी साइड तो राम को ये कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जहाँ पर सुबारू बताने लग जाता है कि ऐसा कुछ वो ब्लू मॉन्स्टर की वजह से ही हुआ था, जिस पर रैम बताती है कि तुम बिल्कुल गलत हो, ये ऐसा कुछ वो रेड मॉन्स्टर की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर रेड मॉन्स्टर को सच में लोगों के साथ दोस्ती करनी थी तो वो अपना सींग को तोड़कर भी लोगों के साथ दोस्ती कर सकता था, लेकिन ऐसा वो नहीं किया, उल्टा वो अपना ब्लू मॉन्स्टर को ही खो दिया। और आगे वो उसको ब्लू मॉन्स्टर और रेड मॉन्स्टर में से एक को
चूज करने को कहती है, लेकिन यहाँ पर तो वो दोनों को चूज किया था, जिस वजह से राम बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसी वजह से आगे सुबारू उसको एक ड्रैगन की कहानी बताने लग जाता है, जिस पर राम उसको बताने लग जाती है कि ये कहानी असल में सच है, क्योंकि वो ड्रैगन सच में रॉयल फैमिली के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जिसमें कि वो ड्रैगन दूर रहकर ये किंगडम की रखवाली करेगी। लेकिन इस टाइम पे किंगडम में कोई भी किंग नहीं है और इसी वजह से किसी को भी पता नहीं है कि आखिरकार वो ड्रैगन अभी कहाँ पर है। और आगे अपने मौत वाले दिन सुबारू मैंशन को छोड़ के वहाँ से चला जाता है, लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि सुबारू थोड़ी दूर जाकर ही दूर से मैंशन को देखने लग जाता है, ताकि वो उस मैंशन के ऊपर नजर रख सके और उसको पता चले कि आखिरकार उसको किसने मारा था। लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है और असल में वो बंदा और कोई नहीं बल्कि रैम था, जहाँ पर हमें पता चलता है क्योंकि उसको पहले से ही शक था कि सुबारू उस जगह पर एक जासूस के तौर पर आया है। इसी वजह से आगे सुबारू उसको टॉर्चर करने लग जाता है, जिससे कि वो उसको सारा कुछ सच बता दे। लेकिन यहाँ पर तो सुबारू उसको हर चीज के लिए मना किए जा रहा था और इसी के साथ साथ तो यहाँ पर रैम को सुबारू के अंदर से विच की स्मेल आ रही थी और इसी वजह से उसको ये भी शक था कि वो विच ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं है। लेकिन सुबारू इस चीज के लिए उसको साफ साफ मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर रैम उसका बात कहाँ ही मानने वाला था, वो उसको मार मार के वहाँ पर ही खत्म कर देता है। और आगे जब भी वो दोबारा पास्ट में जाता है, वो रैम को देखकर दोबारा जोर जोर से चीखने लग जाता है। और आगे थोड़ी देर बाद एमिलिया उससे इस बारे में पूछने लग जाती है, जिस पर सुबारू एमिलिया को अपने बारे में सारा कुछ सच बताने वाला ही होता है। लेकिन जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करता है, अचानक से उस जगह पर पूरा टाइम रुक जाता है और यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसका दिल को दबा रहा है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही हद से ज्यादा डर जाता है, जिस वजह से आगे सुबारू उसको कुछ भी नहीं बताता है। और आगे एमिलिया के जाने के बाद उस जगह पर बेटेस आ जाती है, जहाँ पर बेटेस उसको बताने लग जाती है कि तुम्हारे पास से विच ऑफ एनिमी की स्मेल आ रही है, लेकिन इसका रीजन हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिरकार ये तुम्हारे पास से आ क्यों रहा है। और आगे सुबारू बेटेस को अपने आप को बचाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है और इसका ये बात क्वेश्चन करा के पक्के वजह से बेटेस भी इस चीज के लिए मान जाती है, जहाँ पर बेटेस जल्दी से सुबारू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है। और आगे हम लोग देखते हैं जिस रात सुबारू मरने वाला होता है, उस रात पे तो उसको मरने का काफी ज्यादा सपने आ रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसका हाथ कोई पकड़ लेता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बच जाता है। और अगले दिन पे सुबारू लाइब्रेरी में जाकर बेटेस के साथ बुक पढ़ने लग जाता है और अगले दिन पे भी सुबारू नहीं मरता, जिस वजह से वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि रैम एक कर्ज के वजह से मर चुकी है, लेकिन इस बारे में तो यहाँ पर किसी को भी पता नहीं था कि आखिरकार उसको कर्ज कौन दिया है। और इसी वजह से आगे सभी लोग सुबारू से इस चीज के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन सुबारू यहाँ पर विच की वजह से उसको कुछ भी बता नहीं पा रहा था। और तभी यहाँ पर राम सुबारू के ऊपर हमला कर उसको सारा कुछ सच कहने को कहती है, लेकिन तभी ठीक टाइम पे बेटेस उसको बचा लेती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि राम के साथ साथ रोजवेल को भी सुबारू के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जिस वजह से आगे वो दोनों ही सुबारू के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर दूसरा एमिलिया और बेटेस सुबारू के साथ खड़ी हो जाती है, जिस चीज का फायदा उठाकर सुबारू जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर तो उसको सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, जिस वजह से आगे वो एक पहाड़ से छलांग मारने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पर तो वो ये चीज कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन तभी देखते देखते बेटेस भी उस जगह पर आ जाती है उसको बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बेटेस ने सुबारू को बचाने का प्रॉमिस किया था। लेकिन तभी अचानक से सुबारू को याद आता है जब उसको रात में सबने सता रहे थे, तब उसका हाथ तो असल में रैम और राम ने पकड़ा हुआ था, जिस वजह से उसको एहसास होता है कि वो दोनों ही उसकी कदर करते हैं और इसी वजह से वो ऐसे ही उन दोनों को छोड़ नहीं सकता, जिस वजह से आगे वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा पास्ट में जाकर सा कुछ ठीक कर ही रहेगा। और देखते देखते उस जगह पर रैम भी आ जाती है उसको मारने के लिए, जो देखकर सुबारू सा कुछ ठीक करने के लिए वो पहाड़ से डायरेक्ट कूद जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं कि सुबारू दोबारा से पास्ट पे आ चुका था, जहाँ पर वो दोबारा से रैम और रिन से दोस्ती कर लेता है, जिससे कि वो सा कुछ ठीक कर सके। और आगे वो ये भी डिसाइड करता है कि वो उस कर्ज को भी तोड़ देगा, जिससे कि उस दिन रिन मर गया था। और आगे सुबारू को पग से पता चलता है कि इस दुनिया पे सभी मैजिक यूज कर सकते हैं और सुबारू के पास असल में शैडो एट्रीब्यूट है। और आगे पेग उसको शैडो एट्रीब्यूट यूज करना दिखाता है, जिसके वजह से वो किसी भी इंसान को अंधा कर सकता है। लेकिन ये मैजिक को देखकर तो यहाँ पर सुबारू को वो विच की याद आ रहा था, जिस वजह से वो उस जगह पर हद से ज्यादा डर जाता है। और आगे पग उसको बताने लग जाता है कि अगर तुम मैजिक यूज करना चाहते हो तो तुमको अपना मैजिक गेज से मैजिक को पास करना देना पड़ेगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि सुबारू अचानक से अपना मैजिक पूरी तरीके से खोल देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर तो उसका माना पूरी तरीके से खत्म हो गया था, जिस वजह से उसका पार्ट को वापस लाने के लिए आगे एमिलिया उसको एक फ्रूट देती है, जिससे कि सुबारू तुरंत ही ठीक हो जाता है। और आगे सुबारू कर्सेस के बारे में और भी कुछ जानने के लिए वो बेटेस के पास चला जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है अगर कर्स एक बार एक्टिवेट हो जाएगा तो उसको मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वो कर्स को एक्टिवेट होने से पहले ही रोका जा सकता है। और इसका
इसका ये सब कुछ बातें सुनकर आगे सुबारू उससे उइचो एनबी के बारे में पूछने लग जाता है, जिस पर वो बताने लग जाती है कि इस दुनिया पे उइचो एनबी बस टाइला को ही बुलाया जाती है, क्योंकि वो काफी साल पहले सभी उइचेस के पहाड़ को हमने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जो कर वो पूरी दुनिया पे हाहाकार मचा दिया था। और ऐसे भी कहा जाता है कि वो उइच हमेशा से ही प्यार के लिए तरसती थी और इसी के साथ साथ वो कभी भी मर नहीं सकती थी, और इसी वजह से तभी उसको ड्रैगन और हीरो के मदद से सील कर दिया गया। और इसी के साथ साथ आगे सुबारू को ये भी पता चलता है कि उइचो एनबी के भी सिल्वर कलर की बाल थी, और इसी के साथ साथ वो एमिलिया की तरह हाफ एल्फ भी थी। और आगे सुबारू सभी के लिए इतना ज्यादा मेहनत करने लग जाता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही थक जाता है, और इसी वजह से आगे एमिलिया उसको अपने गोद पे सुला लेती है, जिससे कि वो आराम से रेस्ट कर सके। जहाँ पर एमिलिया उससे उसका हालचाल पूछती है, जिस पर सुबारू जोर जोर से रोने लग जाता है, और आगे वो उसकी गोद में सो जाता है। और आगे रात में सुबारू बेड टेस्ट के पास से आ जाता है, और यहाँ पर तो बेड टेस्ट कर्स को एक्टिवेट होने से पहले उसको रोक सकता था। और इसी के साथ साथ उसको ये भी पता चलता है कि ये कर्स बस फिजिकल कांटेक्ट की वजह से ही हो सकता है। और इसका ये सब कुछ बातें सुनकर आगे सुबारू को ऐसा लगने लग जाता है कि विलेज पे जाने की वजह से ही उसको साथ कर्स लग गया है। और लास्ट टाइम पे रिम भी थी जो कि उसके साथ विलेज पे गई थी, और शायद इसी वजह से वो भी मारी गई थी। और इसी वजह से अगले दिन सुबारू रिम और राम के साथ दोबारा विलेज पर चला जाता है, जहाँ पर सुबारू सीधा जाकर सभी बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। और कुछ ही देर में वो डॉग दोबारा आकर उसको काट लेता है, और आगे वो लोग दोबारा शाम पे मेंशन पर चले जाते हैं, जहाँ पर रोसवेल को किसी काम की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो सुबारू को एमिलिया का ध्यान रखने को कहता है, और आगे सुबारू वेट टेस्ट के पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे बॉडी पेपर्स को चेक कर सकते हो, क्योंकि आज वो सभी विलेजर से अपने बॉडी के ऊपर टच करवाया है, जिससे कि उसको पता चल सके कि आखिरकार उसको कर्स कौन दिया था। और तभी हमें पता चलता है कि सुबारू को जिस जगह पर पप्पी ने काटा था उस जगह पर ही कर्स था, जो देखकर तुरंत ही वेट टेस्ट वो कर्सेस को हटा देती है। और आगे सुबारू राम और रिम को भी बता देता है कि आखिरकार उसको कर्स कौन किया था। इसी वजह से आगे वो रैम को लेकर विलेजर को चेक करने के लिए चला जाता है, और वहाँ पर जाकर उन दोनों को पता चलता है कि अचानक से विलेज पे सभी बच्चे गायब हो चुके हैं, और इसी के साथ साथ जंगल का बैरियर भी टूटा हुआ है, जिससे कि विलेज पे कोई भी बीस्ट एंटर कर सकते हैं। और आगे रैम सुबारू को बताने लग जाती है कि बीस्ट एक ऐसी क्रिएचर है जिसको कि उइच ने बनाया है, और इसी वजह से जिस किसी के पास भी मैजिक होते हैं वो सभी बीस्ट उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। और आगे सुबारू जंगल पे वो सभी बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उन दोनों को काफी सारे बच्चों का पैर का निशान जो मिला था। और आगे कुछ ही दूर जाने के बाद उन लोगों को काफी सारे बच्चे मिलते हैं जो कि जमीन पे पड़े हुए थे, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सभी के ऊपर असल में कर्सेस एक्टिवेट हो चुका है। इसी वजह से आगे रैम हमने हीलिंग पावर की मदद से सबको हील करने लग जाती है, जहाँ पर सुबारू को पता चलता है कि एक बच्ची को बीच ने जंगल के अंदर लेकर गया है, और यहाँ पर रैम को भी हील करने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। इसी वजह से आगे सुबारू अकेला है, वो बीच से लड़ने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर सुबारू को वो बच्ची भी मिल जाती है जिसको कि वो बीच लेकर आया था। और तभी अचानक से सुबारू के ऊपर एक बीस्ट अटैक कर देता है, जो देखकर सुबारू भी काफी मुश्किल से उसको हरा देता है। लेकिन इतने में देखते देखते उस जगह पर हद से ज्यादा बीस्ट आ जाते हैं, जो देखकर ठीक टाइम पे उस जगह पर रीम आकर सुबारू को बचा लेती है। लेकिन वहाँ पर तो बीस्ट आते ही जा रहे थे, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन भागने के टाइम पे सुबारू नोटिस करता है कि रैम का हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, और तभी हम लोग दूसरी साइड वो पप्पी को देखते हैं जो कि अपना मैजिक के वजह से उन लोग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर ठीक टाइम पे रीम सुबारू को हटाकर उसको बचा लेता है। लेकिन इस चक्कर में तो दूसरी साइड रीम हद से ज्यादा घायल हो गई थी, और देखते देखते वहाँ पर काफी सारे बीस्ट आ जाते हैं उन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए, जो देखकर रीम भी जल्दी से अपना डीमन फॉर्म को एक्टिवेट कर देती है। और इस वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, जिस वजह से वो एक एक करके सभी को खत्म करने लग जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं काफी सारे बीस्ट पीछे से रैम के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इतने में उस जगह पर सुबारू आकर उसको बचा लेता है, जो देखकर आगे रैम भी अपना नॉर्मल फॉर्म पर वापस आ जाती है। लेकिन तभी अचानक से काफी सारे बीस्ट अलग अलग जगह पर सुबारू को काट लेता है, जिस वजह से कुछ ही देर में वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और अगले दिन पे जब भी उसको होश आता है उसको पता चलता है कि उसकी बॉडी में यहाँ पर काफी सारे काटने का निशान है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एमिलिया भी होती है, लेकिन यहाँ पर तो वो सुबारू को ठीक करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुकी थी। और आगे पेग उसके पास आकर उसको बताने लगती है कि तुम्हारे वजह से विलेज के सभी बच्चे बच गए हैं, और इसी के साथ साथ मैं और बैटेस मिलकर सभी का कर्सेस को हटा दिया है। और आगे जब भी सुबारू सभी बच्चों से मिलने के लिए जाता है उसको पता चलता है कि राम ने उस विलेज का सभी बैरियर को ठीक कर दिया है, जिस वजह से अब कोई भी बीस्ट वो विलेज के अंदर नहीं आ पाएगा। और आगे सुबारू बैटिस को सभी को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है, और आगे बैटिस से उसको पता चलता है कि काफी सारे बीस्ट के काटने की वजह से उसके अंदर काफी सारे कर्सेस एक्टिवेट हो चुके हैं, और इसी वजह से आगे रात में जब भी वो बीस्ट अपने पावर को एक्टिवेट करेंगे तो अचानक से तुम्हारे बॉडी के अंदर से सारा मैजिक को छीन लिया जाएगा, जिस वजह से तुम वहाँ पर ही तुरंत ही मारे जाओगे।
और इसी वजह से तुमको बचाने के लिए रिम अकेला जंगल पे चली गई है सभी बीस्ट को खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर वो सभी बीस्ट को खत्म कर देगा तो तुम्हारे अंदर का कर्सेस भी हट जाएगा। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे राम अकेले उसको बचाने के लिए जाने लग जाता है, लेकिन तभी सुबारू उसको रोक देता है और वो खुद भी उसके साथ चलने को कहता है। और तभी हमें पता चलता है कि रिम के तरह राम के पास कोई भी सींग नहीं है, जिस वजह से वो डीमन पावर को एक्टिवेट नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जंगल के इंसेक्ट के मदद से वो रिम को ढूंढ सकती है। और आगे शुक्रिया के तौर पर सही विलेजर सुबारू को एक शॉट देते हैं और इसी के साथ साथ सही बच्चे भी उसको छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं। और आगे जब भी वो लोग जंगल पर जाते हैं राम अपने पहाड़ के मदद से रिम को ढूंढने लग जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि कोई बीस्ट उन्हें देख रहा है। और जैसे ही वो बीस्ट उन लोग के ऊपर अटैक करता है रिम अपने पहाड़ के मदद से उसको वहाँ पर ही खत्म कर देता है। और देखते देखते उस जगह पर और भी काफी सारे बीस्ट आ जाते हैं, जो देखकर राम भी एक एक करके सभी बीस्ट को वहाँ पर ही खत्म कर देती है। और आगे सुबारू राम से उसके सींग के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन राम यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं बताती। लेकिन आगे जाते हुए राम उसको बताने लग जाती है कि असल में डीमंस के पास 2 सींग होते हैं, लेकिन टून्स को एक एक सींग ही मिलता है, जिस वजह से बचपन में उसको मार दिया जाता है। लेकिन एक चीज की वजह से उन दोनों को जिंदा रहने का मौका मिल गया। और जब कभी भी कोई भी डीमन अपना सींग को यूज करता है उसको अचानक से काफी ज्यादा पावर मिल जाता है, जिस वजह से वो कभी भी किसी से भी आराम से फाइट कर सकता है। लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वो डीमन पागल भी हो सकता है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे सुबारू भी डिसाइड करता है कि वो उसको सारा कुछ सच बता देगा। लेकिन जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करता है दोबारा से कोई उसका दिल को पकड़ लेता है। और इसी वजह से आगे सुबारू उसको बताने लग जाता है कि उसके स्मेल की वजह से सभी बीस्ट उसके तरफ ही आएंगे, जिस चीज का फायदा उठाकर तुम सभी को एक ही झटके में हरा देना। लेकिन ये करने के चक्कर में तो यहाँ पर राम काफी ज्यादा ठग गई थी, जिस वजह से आगे सुबारू उसको उठाकर वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो लोग एक पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं, जो देखकर ठीक टाइम पे सुबारू अपने शॉट की मदद से बच जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो शॉट टूट जाता है, जो देखकर राम अपने पहाड़ के मदद से सुबारू के साथ साथ वो अपने आप को भी बचा लेती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि सभी बीस्ट तो यहाँ पर उन लोगों को घेर लिया था और इसी के साथ साथ उस जगह पर वो पप्पे भी था। और तभी देखते देखते उस जगह पर रिम भी आ जाती है और यहाँ पर उसके सींग उसके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो गई थी, जिस वजह से वो कंट्रोल से बाहर चली गई थी। और इसी वजह से आगे वो सीधा सुबारू के ऊपर ही अटैक कर देती है, जिससे कि वो बाल बाल बचता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे सुबारू उसको होश में लाने का कोशिश करता है, लेकिन दूसरी साइड तो रिम अकेले सभी बीस्ट के साथ लड़ाई किए जा रही थी। इसी वजह से आगे सुबारू राम को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो पप्पी अपने बाल के मदद से रिम को चोट पहुँचाने लग जाता है। इसी वजह से आगे सुबारू सभी का ध्यान अपने ऊपर खींचने के लिए अपने विच के बारे में बताने लग जाता है। और यहाँ पर तो सभी को विच की स्मेल आ रही थी, जिस वजह से सभी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ पर भागते हुए राम सुबारू को बताने लग जाती है कि अगर रिम के सिर पर जोरदार झटका लगेगा तो वो नॉर्मल फॉर्म पर आ जाएगी। इसी वजह से आगे सुबारू राम को रिम के ऊपर फेंक देती है, जिस चीज का फायदा उठाकर वो जल्दी से जाकर रिम के सिंह के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी हमें रिम और राम का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसके कबीले वाले उन लोग को मारने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि राम के पास तो यहाँ पर काफी सारे मैजिकल पावर थी, जिस वजह से आगे सभी उन दोनों का मारने का प्लान को कैंसिल कर देती है। और आगे हम लोग देखते हैं कि राम के पावर से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, जिस वजह से सभी रिम को भी उसकी तरह उसको पावरफुल बनने को कहते हैं। और इसी वजह से आगे वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसकी तरह इतना पावरफुल नहीं बन पाती है। और इसी वजह से आगे वो डिसाइड करती है कि वो मैजिक के अलावा बाकी चीजों में अपना काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। लेकिन आगे जब भी वो खाना बनाने के लिए ट्राई करती है वो इसमें भी गड़बड़ी कर देती है, और इसी वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा सैड हो गई थी। लेकिन आगे राम के समझाने के बाद आगे वो दोबारा ठीक हो जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों ने उसके विलेज के ऊपर हमला कर दिया है, जहाँ पर सभी के सभी उसके सभी साथियों को मार दिया है। और इसी वजह से आगे राम अपने पार के वजह से रिम को बचा लिया था। लेकिन आगे जब भी राम रिम के करीब जाने लग जाती है, इतने में उस जगह पर एक पर्सन आकर उसका सिंह को काट देता है, जिस वजह से वो इस चीज का जिम्मेदार वो खुद मानती है। और इसी वजह से आगे वो डिसाइड करती है कि वो हमेशा ही राम का साथ रहेगी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर सुबारू रिम को उठाकर वहाँ से भागने लग जाता है। और आगे वो लोग एक जगह पर छुप जाते हैं, जहाँ पर राम कहने लग जाती है कि मेरे वजह से ही तुम्हारा ऐसा हालत हुआ है और मुझे ये सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा। जिस पर सुबारू उसको डांटते हुए उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम थोड़ा सा पागल हो क्या, और तुम हमेशा याद रखना कि हम सभी तुम्हारे साथ हैं। और आगे सुबारू डिसाइड करता है कि वो उन सभी बीस्टों का ध्यान भटकाएगा और इस चीज का फायदा उठाकर राम और रिम वहाँ से भाग सकती है। और इसी वजह से आगे सुबारू वो बीस्टों का ध्यान भटकाने लग जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो पप्पे भी उसके सामने आ जाता है, जहाँ पर वो देखते देखते काफी खतरनाक एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ पर उसके सभी साथी सुबारू को चारों तरफ से घेर लेता है। और उन लोगों को ऐसा करते
भागते हुए देखकर सुबारू जल्दी से अपने मैजिक पावर के मदद से सबको अंधा कर देता है, जिसे इसका फादर उठाकर वो सीधा जाकर वो बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो बीस्ट को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, जहाँ पर वो सीधा सुबारू को पकड़कर उसको खाने वाला होता है। लेकिन इतने में उस यहाँ पर रोज वाला का सभी बीस्ट को एक ही झटके में खत्म कर देता है और यहाँ पर तो सुबारू बिल्कुल सही सलामत था, जिसको देखकर रीम यहाँ पर काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और अगले दिन पे हमें पता चलता है कि सुबारू अभी भी जिंदा है और कल रात पे तो रोज वाले सभी बीस्ट को खत्म कर दिया था, जिस वजह से आज सुबारू भी अभी भी जिंदा है। और आगे रीम भी सुबारू को अपने और राम के बारे में सारा कुछ सच बता देती है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा रोती हुए कहने लग जाती है कि मेरे वजह से ही मेरी बहन का सिंह चला गया। जिस पर सुबारू कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं था और इसी वजह से तुम अपने पास्ट को बुलाकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। और उसका ये सब कुछ बात सुनकर रीम खुशी के मारे रोने लग जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ किसी का प्लान होता है ताकि वो लोग एमिलिया को रॉयल सिलेक्शन से हटा सके। लेकिन यहाँ पर तो रोज रॉयल को इसके पीछे मास्टरमाइंड के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं चला है। और आगे रोज रॉयल रैम को अपना मैजिक शेयर करता है, क्योंकि जब से उसका सिंह टूटा है वो दिन में थोड़ा सा मैजिक को इस्तेमाल कर सकता है। और आगे हमें पता चलता है कि रोज रॉयल किसी भी हालत में एमिलिया को ये एम्पायर के तट पर बैठाना चाहता है। और दूसरा एमिलिया तो सुबारू को इतना डेंजरस काम करने की वजह से काफी ज्यादा डांट रही थी, लेकिन सबका जान बचाने के लिए आगे वो उसको शुक्रिया भी कहती है। और इसी वजह से आज मैं तुम्हारा कोई भी इसको पूरा करूंगी। और इसी वजह से आगे सुबारू एमिलिया को डेट पर चलने को कहता है और यहाँ पर तो एमिलिया मान गई थी, जिस वजह से दूसरा सुबारू काफी ज्यादा खुश होता है। और अगले दिन पे सुबारू एमिलिया के साथ डेट पर गया होता है, जहाँ पर वो दोनों विलेज पे जाकर सभी बच्चों के साथ खेलकर वापस आ जाता है। लेकिन जब भी वो दोनों घर पर जाते हैं उन लोगों को पता चलता है कि मैंशन पे कोई आया होता है। और आगे इसके पूछने पर राम उसको बताने लग जाती है कि असल में कोई रोज रॉयल से मिलने के लिए कैपिटल से यहाँ पर आया है, जो कि अभी रोज रॉयल के साथ एक जगह पर मीटिंग कर रहा है। और इसी वजह से एमिलिया तुमको भी वो मीटिंग पर जाना चाहिए। और इसी वजह से आगे सुबारू भी एमिलिया के साथ उस जगह पर जाने लग जाता है, लेकिन एमिलिया उसको यहाँ पर जाने के लिए मना करती है। और इसी वजह से आगे सुबारू सभी बातों को पता करने के लिए वो आदमी के पास चला जाता है, जो कि कैपिटल से लाए हुए पर्सन को ये मेंशन पे लाया था। और आगे वो उसको बताए इससे पहले उस जगह पर वही पर्सन आ जाता है, जहाँ पर वो सुबारू को कैपिटल पर आने को कहकर वहाँ से चला जाता है। और इसी वजह से आगे सुबारू एमिलिया के पास जाकर उसके साथ कैपिटल पर जाने का बात करता है। और उसका ये बात को सुनकर तो पहले एमिलिया इस चीज के लिए मना कर रही थी, लेकिन आगे सबके कहने पर उसको भी ये चीज मानना ही पड़ता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लड़की थोड़ी देर पहले यहाँ पर आई थी वो असल में फेरिस थी, जो कि हीलिंग मैजिक को काफी आसानी से यूज कर सकता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुबारू और एमिलिया कैपिटल पर पहुंच जाते हैं। और तभी अचानक से एमिलिया सुबारू का हाथ को पकड़ लेती है, क्योंकि सुबारू पूरा रास्ते में अलग अलग हरकत करते हुए यहाँ पर आया है। और इसी वजह से वो नहीं चाहती कि वो यहाँ पर भी आकर ये सा कोई हरकत करे। और आगे सुबारू सबसे पहले वो एप्पल वाले शॉपकीपर से मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसने उससे वादा किया था जब उसके पास पैसा आ जाएगा तब वो उसकी शॉप से एप्पल जरूर परचेस करेगा। और आगे सुबारू फेल्ट और रोम से मिलने की बातें करता है, जिस पर एमिलिया उसको बताने लग जाती है कि फेल्ट को असल में रीन हमने साथ लेकर गया है और इसी वजह से उन लोगों को पहले रीन से मिलना पड़ेगा। और आगे सुबारू उससे रॉयल सिलेक्शन के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, जिस पर एमिलिया उसको कुछ भी बताने के लिए मना कर देती है। और आगे वो दोनों रीन से मिलने के लिए एक जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों को उस जगह पर और एक नाइट जूलियस मिलता है, जो कि सीधा जाकर एमिलिया का हाथ को पकड़कर उसको किस करता है। और ये सब कुछ देखकर दूसरे तो सुबारू हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और आगे एमिलिया जूलियस को अपने कैसल के अंदर एक एजेंट बनने के लिए कहती है, कि कहकर ही आगे वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और इस वजह से तो वहाँ पर सुबारू अकेला पड़ गया था, लेकिन तभी वो देखता है कि एक लड़की एक गली में अकेले जा रही होती है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो गली के अंदर वही तीनों गुंडे उसको परेशान कर रहे थे। जो दिक्कत तभी उस जगह पर सुबारू भी आ जाता है उसका मदद करने के लिए। और वो सभी गुंडे को यहाँ पर देखकर आगे सुबारू रीन का नाम लेकर उन लोग को डराने लग जाता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उस जगह पर रोम आ जाता है, जो देखकर वो तीनों वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। जिसके बाद आगे वो लड़की उन दोनों को शुक्रिया कहकर वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद आगे जब भी रोम सुबारू से फेल्ट के बारे में पूछता है, वो उसको बताने लग जाता है कि असल में रीन फेल्ट को हमने साथ लेकर गया है। ये सुनकर इतने में रोम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और इसके जाने के बाद कुछ ही देर में उस जगह पर एमिलिया आ जाती है। और यहाँ पर तो एमिलिया के साथ यहाँ पर एक नाइट भी था, जो कि असल में वही लड़की को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। और आगे घर जाने के टाइम पे एमिलिया सुबारू से वो लड़की के बारे में पूछने लग जाती है, जिस पर वो बताता है कि वो लड़की आखिरकार कौन है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। और आगे जब भी वो दोनों घर पर पहुँचते हैं, एमिलिया उससे कहने लग जाती है कि तुमको मेरे साथ कल कैपिटल पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि सुबारू अगर उसके साथ कैपिटल पर जाएगा तो वो एमिलिया का मदद के लिए वहाँ पर कुछ भी कर देगा। और अगले दिन पे एमिलिया राम को सुबारू के ऊपर नजर रखने के लिए कहकर वहाँ से चली
जाती है, जो देखकर आगे सुबारू भी रैम के साथ कन्विंस कर वहाँ से जल्दी से कैपिटल के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ पर तो उसको अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसको वही लड़की मिल जाती है जिसको कि वो कल उसका मदद किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की का नाम असल में पेस्टिला है और वो भी यहाँ पर एमिलिया की तरह रॉयल सिलेक्शन में खड़ी हुई होती है और वो सुबारू को उस जगह पर इसलिए लेकर जा रहा है ताकि उसको कुछ इंटरेस्टिंग मिल सके। और आगे जब भी वो लोग कैसल के अंदर जाता है वहाँ पर तो एमिलिया सुबारू को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और तभी अचानक से देखते देखते उस जगह पर हाई काउंसिल आ जाती है जो कि किंग के ना होने पे ये किंगडम को चला रहे होते हैं। और आगे रोसुआ सुबारू को वहाँ पर ही रहने के लिए कहता है। ये कहकर ही आगे वो एमिलिया को सेंटर पर जाने के लिए कहता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस जगह पर और भी काफी सारे रॉयल सिलेक्शन के कैंडिडेट खड़े हुए थे और तभी उस जगह पर सुबारू को रिन भी मिल जाता है, जहाँ पर सुबारू को पता चलता है कि फेरिस असल में एक मेल है। ये सुनकर तो वहाँ पर सुबारू हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था और तभी हमें एक भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है जिसके अकॉर्डिंग 5 सिलेक्शन कैंडिडेट में से एक को क्वीन बनाया जाएगा और जो क्वीन बनेगा वो ड्रैगन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। लेकिन उस जगह पर तो बस 4 ही कैंडिडेट है, इसी वजह से आगे रिन उसको बताने लग जाता है कि भविष्यवाणी बदल गई है और अब 4 की जगह 5 कैंडिडेट है। और आगे रिन सबको बताने लग जाता है कि सिलेक्शन की 5th कैंडिडेट को ढूंढ लिया गया है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कैंडिडेट और कोई नहीं है बल्कि फेल्ट होती है। और वो यहाँ पर आकर ही वो सीधा जाकर रिन को एक कस के लात मारने की कोशिश करती है क्योंकि रिन यहाँ पर उसको बिना बताए इस जगह पर लेकर आया था और इसी के साथ साथ उसको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और इसी वजह से आगे रिन सबको प्रूव कर दिखाता है कि यही असल में 5th कैंडिडेट है, क्योंकि उस दिन जब भी उसने एमिलिया का वो बैच को पकड़ा था उस टाइम पे वो चमक रहा था, तो इसका मतलब यही है कि यही असल में 5th कैंडिडेट है। और उसका ये बात को सुनकर आगे सब भी ये चीज को मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि असल में फेल्ट क्वीन बनने का बिल्कुल भी लायक नहीं थी। और आगे सभी रॉयल सिलेक्शन कैंडिडेट को अपनी उम्मीदवारी को घोषित करने के लिए कहा जाता है और ये बात को सुनकर आगे सभी अपनी उम्मीदवारी भी घोषित कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो फेल्ट ये चीज के लिए साफ साफ मना कर दिया था, जिस वजह से हाई काउंसिल का एक मेंबर फेल्ट के साथ साथ एमिलिया का भी काफी ज्यादा बेइज्जती करने लग जाता है। और ये सुनकर तो दूसरा सुबारू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसी वजह से आगे वो सभी को एमिलिया से माफी मांगने को कहता है, जो देखकर आगे एमिलिया सुबारू को चुप करवाती हुए कहने लग जाती है कि सभी प्लीज विश्वास करो, मैं कुछ नहीं हूँ। और आगे जब भी हाई काउंसिल सुबारू के बारे में पूछने लगते हैं सुबारू बताने लग जाता है कि मैं असल में एमिलिया का एक नाइट हूँ। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर जूलियस काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था कि क्या तुम बताओगे कि आखिरकार तुम किसके कहने पर अपने आप को नाइट कह रहे हो, और तुमको पता भी है कि एक नाइट बनने के लिए कितना ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, और इसी वजह से क्या तुम्हारे पास वो ताकत है जो कि एक नाइट बनने के लिए चाहिए होता है। जिस पर सुबारू उसको साफ साफ मना कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो वादा करता है कि वो एमिलिया को इस जगह का क्वीन बना कर ही रहेगा। लेकिन तभी जूलियस सुबारू को नाइट मारने के लिए साफ साफ मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर सुबारू के चेहरे पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था और इसी के साथ साथ वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। और इसी वजह से आगे सुबारू टेंशन में आकर काफी अजीब अजीब बातें करने लग जाता है और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो दूसरा एमिलिया काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से आगे एमिलिया सुबारू का हाथ को पकड़कर उसको यहाँ से निकाल देती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं उस रूम पे अचानक से धुआं हो जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर रोम फेल्ट को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है और उसका ऐसा करता हुआ देखकर तभी बाकी सभी नाइट मिलकर उसको रोक देते हैं, जहाँ पर फेल्ट रोम को ना मारने का हुक्म देती है। लेकिन यहाँ पर तो फेल्ट उम्मीदवारी घोषित नहीं किया था, जिस वजह से सभी उसका बात को मानने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं, जिस वजह से आगे फेल्ट को ना चाहते हुए भी अपना उम्मीदवारी घोषित करना ही पड़ता है, जिस वजह से तो यहाँ पर रोम का जान बच गया था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि फेल्ट पूरी कंट्री को तबाह करने का ऐलान कर देती है और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और आगे हम लोग देखते हैं 5 कैंडिडेट के आने के वजह से रॉयल सिलेक्शन को स्टार्ट कर दिया जाता है और दूसरा जूलियस सुबारू को लड़ाई के मैदान पर लेकर जाता है क्योंकि उसने एक नाइट को सबके सामने इंसल्ट किया था। और इसी वजह से आगे जूलियस डिसाइड करता है कि वो सुबारू को सबक सिखा कर ही रहेगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एक नॉर्मल स्वॉर्ड से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सुबारू को पास लड़ने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिस वजह से जूलियस उसको काफी बुरी तरीके से मारने लग जाता है। और ये बात को सुनकर आगे एमिलिया भी सुबारू को बचाने के लिए उसके पास चला जाता है, लेकिन यहाँ पर तो सुबारू इतना मार खाने के बावजूद भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और आगे सुबारू अपना मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं था, जहाँ पर जूलियस उसको काफी इजीली हरा देता है, जहाँ पर वो उसको ये भी एहसास दिलाता है कि वो एमिलिया के साथ उतरने का बिल्कुल भी लायक नहीं है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एमिलिया ने सुबारू को हील कर दिया था, जहाँ पर वो जूलियस के साथ उसके लड़ने का रीजन पूछती है, जिस पर वो बताता है कि मैं असल में ये सारा कुछ जूलियस के साथ बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि आज जूलियस ने सबके सामने सुबारू से ये कहा था कि तुम एमिलिया का नाइट बनने
बनने का बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और इसी वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि वो और एमिलिया दूर हो जाएंगे, जिस वजह से उसको ये करना ही पड़ा। और उसका ये सब कुछ बातें सुनने के बाद आगे एमिलिया उससे कहने लग जाती है कि कल मैं दोबारा रोजवेल के साथ कैसल पर जा रही हूँ और तुम अभी ठीक नहीं हो, इसी वजह से तुमको यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। और ये इसलिए भी है क्योंकि जब तुम मेरे साथ रहते हो तुम अपने आप को काफी ज्यादा चोट पहुँचाते हो। जिस पर सुबारू उसको समझाने लग जाता है कि वो ये सब कुछ वो उसके लिए किया है, जिस पर एमिलिया उसको एहसास दिलाती है कि ये सब कुछ तुम मेरे वजह से नहीं बल्कि तुम अपने वजह से कर रहे हो, क्योंकि मैंने ये सब कुछ तो तुमको करने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया था। और ऊपर से तो तुम मुझसे वादा भी किए थे कि तुम कभी भी अपना मैजिक का इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन तुमने ये वादा को भी तोड़ दिया। इसी वजह से मैं तुमको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। और क्या तुम बताओगे कि आखिरकार तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों करना चाहते हो? जिस पर सुबारू बताने लग जाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने उस दिन मेरा जान बचाया था और इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर तो एमिलिया को ये सब कुछ बिल्कुल भी याद नहीं था, क्योंकि वो पास्ट पे असल में सुबारू ने जिया था। और आगे जब भी वो सुबारू को सब कुछ सच बताने की कोशिश करता है तभी अचानक से दोबारा बोविच उसको रोक देता है। और ये देखकर तो दूसरा एमिलिया काफी ज्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि सुबारू उसको ये सच बताना नहीं चाहता है। इसी वजह से आगे एमिलिया काफी ज्यादा सैड होकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबारू विल हल के साथ लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन ट्रेनिंग करने के टाइम पे भी वो काफी देर से बस एमिलिया के बारे में सोचे जा रहा था। और इसी वजह से आगे जाकर वो हद से ज्यादा दुखी हो जाता है। और दूसरा हम लोग जूलियस को देखते हैं जो कि सारा फाइट का हिस्सा हमने ऊपर ले लिया था, जिससे कि सुबारू को कुछ भी सजा ना मिले। और दूसरा हम लोग सुबारू को देखते हैं जो कि दूसरा क्रूज के घर पर रह रहा होता है। और ये लड़की असल में वही लड़की थी जो कि एमिलिया की तरह इलेक्शन पर उतरा है। और यहाँ पर तो सुबारू उसके घर पे इसलिए था क्योंकि उसको उस दिन काफी ज्यादा चोट लग गया था और इसी वजह से वो उसके घर पर रुक रहा है, जिससे कि फेरिस उसको पूरी तरीके से हिल कर सके। और तभी अचानक से रेन सुबारू से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो सुबारू को ये समझाने की कोशिश करता है कि तुमको जूलियस से माफी मांग लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सुबारू भी कहाँ ही मानने वाला था। वो उसका प्रपोजल को मना करते हुए अपना शॉर्ट ट्रेनिंग के लिए दोबारा चला जाता है, जहाँ पर वो बार बार हारने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा था। और इसी वजह से अगले दिन पे राम उसको बाहर पे घुमाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर सुबारू को वो शॉपकीपर मिलता है जो कि एमिलिया को विच कह रहा था। और उसका ये बात को सुनकर यहाँ पर सुबारू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो उसके साथ बहस करने लग जाता है, जिस पर वो बंदा उसको शांत करवाती है। उसको बताने लग जाता है कि जब तक विच का नाम एमिलिया के साथ रहेगा तब तक एमिलिया को कोई भी वोट नहीं देने वाला। और इसी वजह से आगे सुबारू दोबारा गुस्सा होकर अपना लाइफ जीने लग जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रूज उसको अपने साथ ड्रिंक करने का ऑफर देती है। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा सुबारू ड्रिंक की जगह पानी पी लेता है, जहाँ पर क्रूज उसको उसका हीलिंग के बारे में पूछने लग जाती है, जिस पर सुबारू बताता है कि मैं अभी पहले से काफी ज्यादा ठीक हूँ। और तभी उस जगह पर फेरिस आ जाती है और यहाँ पर तो वो उन दोनों को एक साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, लेकिन उन दोनों को तो पहले से ही पता था कि सुबारू बस एमिलिया से ही प्यार करता है। और इसी वजह से आगे वो क्रूज को सुबारू और एमिलिया का लड़ाई के बारे में बताता है। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सुबारू काफी ज्यादा उदास हो गया था, जिस वजह से वो नीचे की तरफ देखने लग जाता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर दूसरा क्रूज उससे कहने लग जाती है कि तुमको हमेशा ही अपने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ सामने की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम हमेशा ऐसा करोगे तो तुम्हारा आने वाला फ्यूचर पूरा बेकार हो जाएगा। और आगे फेरिस भी सुबारू को एमिलिया के साथ साथ कुछ ठीक करने के लिए कहती है, जहाँ पर वो उसको इसके बारे में सोचने के लिए कहता है कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। और तभी कुछ ही देर में सुबारू को एक आइडिया आता है, जिस वजह से वो हद से ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबारू अपना पूरा जोश के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन तभी उस जगह पर राम आकर कहने लग जाती है कि मुझे अभी अभी फील हुई है कि रिम के साथ कुछ बुरा हुआ है। और आगे क्रूज भी उसको बताने लग जाती है कि रोजवेल मैंशन के पास कुछ अजीब हो रहा है और इसी वजह से उस जगह पर सारा कुछ हाई अलर्ट पर है। और वहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी को ऐसा लगता है एमिलिया किसी न किसी तरीके से उसके साथ कनेक्टेड है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे सुबारू अपने मन में कहने लग जाता है कि यही मौका है एमिलिया के साथ बात कर सारा कुछ ठीक करने का। और इसी वजह से आगे वो एमिलिया को बचाने के बारे में डिसाइड करता है, लेकिन तभी क्रूज सुबारू को एक वार्निंग देती है कि अगर तुम एक बार यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुमको बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करने वाली। और इसी के साथ साथ वो और एमिलिया एक दुश्मन की तरह ऐड करेंगे। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो सुबारू को ऐसा लग रहा था कि क्रूज ये सारा कुछ इसलिए कह रहा है ताकि वो एमिलिया की तरह बन सके, ताकि इसके वजह से उसको रॉयल सिलेक्शन पे भी थोड़ा सा मदद मिल सके। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तभी अचानक से फेरिस उससे कहने लग जाती है कि सच में तुम एक पागल हो और इसी के साथ साथ तुम जूलियस के हाथों इतना मार खाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं सीखे हो। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा सुबारू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसी वजह से वो गुस्से में आकर वो कैसे से चले जाने का डिसाइड करता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिम सुबारू को बताने लग जाती है मैंशन पे जाने के लिए उन लोग को एक दिन की
जगह 2 दिन लगेंगे, क्योंकि पिछली बार वो लोग जो रास्ते से आए थे वहाँ पर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और इसी के साथ साथ उन लोगों के पास इतना भी ताकत नहीं है जिससे कि वो लोग वो मॉन्स्टर से लड़े, और इसी वजह से उन लोगों को दूसरे रास्ते से घूमकर जाना पड़ेगा। और आगे वो दोनों एक दिन ट्रैवल करने के बाद वो दोनों एक होटल पर रुक जाते हैं और वहाँ पर तो उन दोनों को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, और इसी वजह से आगे सुबारू रिन से वादा करने लग जाता है कि तुम यार टेंशन मत करो, मैं सारा कुछ ठीक कर दूंगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे रिन भी उसको हील करने लग जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो वहाँ पर ही सो जाता है। लेकिन जब भी वो अगले दिन उठकर देखता है वहाँ पर तो उसको कहीं पर भी रिन नहीं मिलता, और आगे सुबारू को एक लेटर से पता चलता है कि रिन पहले ही यहाँ से चला गया है, और रिन ने ये सारा कुछ इसलिए किया था क्योंकि मैंशन पर जाने पर उसका जान पर खतरा हो सकता है, और इसी वजह से आगे सुबारू गाड़ी ढूंढने लग जाता है मैंशन पर जाने के लिए। और तभी उसको वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो कि उसको मैंशन पर छोड़ने के लिए मान जाता है। लेकिन आगे जब भी वो दोनों विलेज पे जा रहे थे वो लड़की डर के मारे वहाँ पर ही गाड़ी को रोक देती है, जिस वजह से सुबारू अकेले ही दौड़ते हुए गाँव की तरफ जाने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से सुबारू को काफी सारे लोग घेर लेते हैं और देखते देखते कुछ ही देर में वो लोग गायब हो जाते हैं, और ये देखकर आगे सुबारू दोबारा विलेज की तरफ भागने लग जाता है। लेकिन जब भी वो सुबह पे वहाँ पर पहुँचता है वो एक चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस जगह पर बस सभी विलेजर के लाशें थी, और ये देखकर तो सुबारू हद से ज्यादा डर गया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो मैंशन की तरफ जाने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसको रास्ते में रिन की लाशें मिलती है, और ये देखकर तो यहाँ पर सुबारू काफी ज्यादा सैड हो गया था। लेकिन आगे जब भी वो मैंशन पे पहुँचता है वहाँ पर भी बस लाशें थी, और उसको वहाँ पर वो सही बच्चे का लाशें मिलती है जिसके साथ वो उस दिन खेल रहा था। और ये देखकर सुबारू और भी काफी ज्यादा रोने लग जाता है, जहाँ पर वो रोते हुए एमिलिया को ढूंढने के लिए मैंशन के अंदर जाने लग जाता है, और अंदर पे उसको रैम का भी लाशें मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो एमिलिया को ढूंढने लग जाता है, जहाँ पर सुबारू एमिलिया को ढूंढते ढूंढते एक सीक्रेट रूम पर चला जाता है। लेकिन जब भी वो उस रूम के दरवाजे को खोलने लग जाता है अचानक से उसका सारा उंगली कट जाता है, और देखते देखते कुछ ही देर में वो बर्फ में बदल कर पूरी तरीके से टूट जाता है, और आगे वो दोबारा पास्ट में आ जाता है जहाँ पर वो रिन के साथ कैपिटल घूमने के लिए आया था। लेकिन जब भी वो रिन को जिंदा देखता है वो उसको पकड़कर काफी जोर जोर से रोने लग जाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर वो तो अभी भी काफी ज्यादा शौक था, और इसी वजह से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सुबारू के साथ हुआ क्या है। और इसी वजह से आगे रिन डिसाइड करती है कि वो सुबारू को लेकर दोबारा मैंशन पर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो एमिलिया के पास वापस चली जाएगी तो वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। और आगे जाने से पहले कुरुस रिन से उसके और एमिलिया के रिलेशन के बारे में पूछती है, जिस पर रिन बताने लग जाती है कि एमिलिया के लिए सुबारू काफी ज्यादा स्पेशल है, और इसी वजह से वो सुबारू के लिए कुछ भी कर सकती है। ये कहकर ही आगे वो दोनों मैंशन पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों मैंशन के पास पहुंचते हैं रिन को अचानक से महसूस होता है कि उसकी बहन के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ है, और इतने में अचानक से उसके गाड़ी के ऊपर हमला हो जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं वही पर्सन सुबारू के पास आ जाता है जो कि पिछले बार उससे मिले थे, और आगे जब भी एक बंदा सुबारू को टच करने की कोशिश करता है अचानक से रिन अपने डीमन फॉर्म पे आकर एक एक करके सभी को खत्म करने लग जाती है। और यहाँ पर रिन ये सारा कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि ये लोग वही पर्सन थे जिन लोगों ने मिलकर रिन के कबीलों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सभी लोग असल में विच ऑर्गेनाइजेशन से हैं। और इतने में उनमें से एक बंदा सुबारू को लेकर वहाँ से भाग जाता है, और ये देखकर तो यहाँ पर इनको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से देखते देखते उस जगह पर काफी खतरनाक एक ब्लास्ट होता है। और आगे जब भी सुबारू को होश आता है उसको पता चलता है कि उसको बांध कर रखा गया है, और तभी अचानक से उनमें से एक बंदा जिसका नाम पैटल घिस होता है वो आलतू फालतू का बकवास करने लग जाता है, और तभी उसको पता चलता है कि जो लड़की सुबारू के साथ आई थी उसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, जिस वजह से आगे पैटल घिस काफी गुस्से से उसको मारने लग जाता है, जहाँ पर वो उन सभी लोगों को रिन को मारने का ऑर्डर देता है। और आगे पैटल घिस सुबारू से ये जानने की कोशिश करने लग जाता है कि आखिरकार उसको इसने ब्लेसिंग क्यों दिया है, और क्या सुबारू के पास उसके जैसे एक घोस्ट पेल भी है। लेकिन दूसरी साइड तो सुबारू कुछ भी जवाब देने का बिल्कुल भी हालत में नहीं था, और देखते देखते वो कुछ ही देर में डर के मारे वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, और उसका ये साको हरकत देखकर आगे वो बंदा उसको काफी ज्यादा टॉर्चर करने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से इतने में उस जगह पर रिन भी आ जाती है जो कि हमने डीमन पार्क की मदद से एक एक करके सभी को खत्म करने लग जाती है। लेकिन आगे जब भी सुबारू रिन का नाम लेती है वो अचानक से नॉर्मल फॉर्म पर आ जाती है, जिस चीज का फायदा उठाकर पीटल गेस अपने पार्क की मदद से रिन को पकड़ लेता है, जहाँ पर पीटल गेस अपने पार्क की मदद से रिन का पूरी बॉडी को घुमा देता है। और ये देखकर तो यहाँ पर सुबारू को दूसरी साइड काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जहाँ पर वो गुस्से में आकर पैटल गेस को मारने की धमकी देने लग जाता है, जो सुनकर पैटल गेस सुबारू को वहाँ पर तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर तो सुबारू वो चेनों से निकलने के वजह से तो काफी ज्यादा घायल हो गया था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि रिन रेंगते हुए सुबारू के पास आ जाती है, जहाँ पर वो जल्दी से सुबारू को आजाद कर देती है, जहाँ पर सुबारू को पता चलता है कि रिन अभी बस
बस कुछ ही देर का मेहमान है। और इसी वजह से आगे रिन सुबारू को लव यू ऑल और जीने के बारे में कहकर वहाँ पर ही मर जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी आगे सुबारू उसको उठाकर कैसल की तरफ जाने लग जाता है, जहाँ पर उसको गाँव के सभी लोगों की काफी सारे लाशें मिलती है। लेकिन आगे जब भी वो कैसल के अंदर जाता है उसको वहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर दिखता है और इतने में देखते देखते वो मॉन्स्टर अपने पार के मदद से सुबारू का गला को काट देता है। और आगे जब भी सुबारू पास में आता है वो रिन का हाथ को पकड़कर उसको कैपिटल पर घुमाने लग जाता है, जहाँ पर जाते हुए रिन उसे कहने लग जाती है कि तुम्हारे अंदर से और भी ज्यादा विच की स्मेल आ रही है। जिस पर सुबारू उसको टेंशन लेने के लिए मना करता है और अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रिन काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और आगे शाम पे वो दोनों दोबारा क्रूज के कैसल पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो सीधा जाकर क्रूज से मदद मांगने लग जाता है एमिलिया को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्रूज इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि असलियत में एमिलिया उसके ओपोनेंट होती है और उसको बचाने से उसको कोई भी फायदा नहीं होगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे सुबारू उससे कहने लग जाता है अगर तुम एमिलिया को नहीं बचाने जाओगे तो विलेज के सभी लोग मारे जाएंगे। जिस पर क्रूज ये सभी चीजों का दोष एमिलिया को देने लग जाती है, क्योंकि विलेज के उस जगह पर बस एमिलिया राज करती है। और क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुमको कैसे पता चला विच ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर कहाँ और किधर हमला करने वाले हैं? और इसी वजह से जल्दी से सच बताओ कि क्या तुम भी विच ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर हो? और उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से रिन मना कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी क्रूज सुबारू का मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और इसी वजह से आगे सुबारू चिल्ला चिल्ला कर विच ऑर्गेनाइजेशन को मारने के बारे में बातें करने लग जाता है। और ये कर आगे वो क्रूज से भीख मांगने लग जाता है कि प्लीज तुम मेरा मदद करो। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो दूसरी क्रूज को ऐसा लग रहा था कि वो विच ऑर्गेनाइजेशन से बदला लेने के लिए बस एमिलिया का नाम यूज कर रहा है, जिस पर सुबारू इस चीज के लिए साफ साफ मना करने लग जाता है, जहाँ पर वो बार बार सभी विलेजर को बचाने के लिए विच ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के बारे में बातें करने लग जाता है। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे क्रूज उससे कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा शक इसलिए हो रहा है कि तुमने अभी तक एमिलिया को बचाने के लिए बात तक नहीं की और उल्टा वो बस विच ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना चाहता है। और बताओ तुम ये सारा कुछ बस हमने लिए कर रहे हो, मैंने सही कहा ना? और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो दूसरा सुबारू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो तभी क्रूज का मैंशन को छोड़ के वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर वो रिन को सभी लोगों को बचाने के लिए प्लान बनाने के लिए कहता है, जहाँ पर उसको ये भी पता चलता है कि रिन और रोसवाल उसका मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों किसी काम के वजह से बाहर गए हैं। और इसी वजह से आगे सुबारू रॉयल कैंडिडेट के और एक मेंबर पिस्टिला से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो उसको सारा बातें बताकर उसका मदद करने के लिए कहता है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरा पिस्टिला जोर जोर से हंसने लग जाती है, जहाँ पर वो सबसे पहले सुबारू को उसके सामने गिड़गिड़ाने के लिए कहती है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे सुबारू एमिलिया का मदद करने के लिए ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर तभी पिस्टिला उसको एक जोरदार लात मारती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि अगर तुम इतना ही गिर चुके हो तो मैं तुम्हारा मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकती और इसी वजह से कुछ हो चाहे मैं तुमको हर कीमत में मार दूंगी। ये कहकर ही आगे पिस्टिला सुबारू को अपने मेंशन से निकाल देती है। और इसी वजह से आगे सुबारू भी गुस्से में मार्केट चला जाता है, जहाँ पर उसको मार्केट में ही रॉयल कैंडिडेट के और एक मेंबर एनास्टेसिया मिलती है। और इसी वजह से आगे सुबारू जल्दी से उससे एक गाड़ी रेडी करने के लिए कहता है, ताकि वो जल्दी से वो गाड़ी के मदद से एमिलिया के पास जा सके, जिस पर एनास्टेसिया उसको समझाने लग जाती है कि नेगोशिएशन के दौरान दोनों पार्टी को फायदा होना चाहिए और इसके बाद ही तभी नेगोशिएशन सफल होती है। और इसी वजह से आगे वो उसको गाड़ी देने के बदले में उसके साथ बातें करने के बारे में कहता है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे सुबारू भी ये चीज करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, जहाँ पर एनास्टेसिया सुबारू से रॉयल कैपिटल के हालत के बारे में पूछने लग जाती है, जिस पर सुबारू भी उसको बताने लग जाता है कि रॉयल कैपिटल पे आयरन काफी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है और अगर मैं सच बताऊं तो ये सारा कुछ क्रूज करवा रही है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तभी अचानक से सुबारू को वो वर्डलर का याद आता है, जो कि उस दिन क्रूज से मिलने के लिए उसके मेंशन पर आया था। और आगे जब भी एनास्टेसिया को ये बात पता चलता है वो इसके बदले में उसको वो गाड़ी देने के लिए तैयार हो जाती है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तभी सुबारू को रियलाइज होता है कि वो उसको गाड़ी देने के बदले में उसको एक नया इन्फॉर्मेशन मिल गया है। और इसी वजह से तो यहाँ पर सुबारू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसी वजह से आगे वो एनास्टेसिया को काफी बुरा वाला कहने लग जाता है। लेकिन दूसरी साइड तो एनास्टेसिया को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पर वो जाने से पहले सुबारू को एक सलाह देती है कि अगर उसको कभी भी किसी के साथ नेगोशिएशन करना हो तो उसको सबसे पहले ये तैयारी कर लेना चाहिए कि वो इसके बदले में क्या दे सकता है। और ये कहकर ही आगे एनास्टेसिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और दूसरा रिन को भी रॉयल कैपिटल से कुछ भी मदद नहीं मिलती, क्योंकि रॉयल नाइट को ऐसी काफी सारी रिपोर्ट मिली थी जिसको कि वो लोग वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से आगे सुबारू बिना किसी के मदद से एमिलिया से मिलने के लिए निकलने के बारे में डिसाइड करता है, जहाँ पर वो लोग इस चीज के लिए जल्दी से निकल पड़ते हैं। और आगे रास्ते में उन लोग को और भी काफी सारे गाड़ी मिलते हैं और उसमें तो वो लड़की भी थी जिसने की पिछली बार सुबारू का मदद किया था। और इसी वजह से आगे सुबारू
सुबारू अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो गाँव वालों को हमले के पहले कैसे बचाएगा। लेकिन यहाँ पर तो काफी सारे गाड़ी थे, इसी वजह से आगे वो डिसाइड करता है कि वो सभी को अपने साथ विलेज पर लेकर जाएगा ताकि वो उन सभी गाड़ी की मदद से सभी विलेजर को बचा सके। और इसके बदले में सुबारू उन सभी लोगों को काफी सारा पैसा भी देगा, जिस वजह से वहाँ के सभी लोग ये करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर जाते हुए रिन सुबारू को एक ट्री के ऊपर नजर रखने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पास से विलेज काफी ज्यादा नजदीक था और इसी वजह से आगे सभी वो ट्री के पास जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से सुबारू नोटिस करता है कि उसके साथ जाने वाला एक गाड़ी गायब हो चुका है और इसी वजह से आगे सुबारू इसके बारे में वो लड़की से पूछने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर तो वो लड़की को वो गाड़ी के बारे में कुछ भी याद नहीं था और देखते देखते उस जगह पर काफी ज्यादा फॉग आ जाता है, जिस वजह से सुबारू को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इसी वजह से आगे जब भी सुबारू अपना फोन का लाइट को ऑन करता है, अचानक से उसको एक काफी बड़ा मॉन्स्टर का आंखें दिखाई देता है और आगे देखते देखते वो मॉन्स्टर अपने पार के मदद से पूरी जगह पर फॉग फैला देता है। और इसी के साथ साथ आगे वो मॉन्स्टर सभी गाड़ी के ऊपर हमला भी कर देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर का नाम असल में व्हाइट ऑयल है। और इसी वजह से आगे सभी उससे बचकर वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर वो ऑयल भी थोड़ी ना कम था, वो एक एक करके सभी गाड़ियों के ऊपर हमला करने लग जाता है और इसी वजह से जल्दी से रीन अपने पार के मदद से सबको बचा लेती है। लेकिन इतना मार खाने के बावजूद भी अभी भी वो ऑयल उन लोगों का पीछा कर रहा था और ये देखकर आगे रीन सुबारू को बचाने के लिए वो व्हाइट ऑयल से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो सुबारू उसको जाने नहीं दे रहा था, इसी वजह से आगे रीन उसको बेहोश कर देती है। ये कर आगे वो खुद व्हाइट ऑयल से लड़ने के लिए चली जाती है और आगे कुछ देर बाद जब भी सुबारू को होश आता है, वो रीन को बचाने के लिए वो उस गाड़ी को घुमाने के लिए कहता है और उसका ये बात को सुनकर वो लड़की उसको साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो व्हाइट ऑयल इतना ज्यादा खतरनाक है जिसको कि फर्स्ट मास्टर स्वर्ण मैन भी हरा नहीं पाई थी। और क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार रीन कौन है? और यहाँ पर तो वो लड़की ने रीन के बारे में सारा कुछ भूल गया था और इसी वजह से आगे सुबारू गुस्से में आकर उसको मारने लग जाता है और देखते देखते वो व्हाइट ऑयल उन लोगों के पास आ जाती है। और यहाँ पर तो उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो व्हाइट ऑयल उन लोगों का पीछा क्यों पड़ी हुई है। और तभी वहाँ पर सुबारू को एहसास होता है कि व्हाइट ऑयल असल में एक विस्ट है और वो अभी इस टाइम विच का स्मेल का पीछा कर रही है। और आगे जब भी वो लड़की को इसके बारे में पता चलता है, वो लड़की जल्दी से सुबारू को नीचे फेंक देता है, जो देखकर आगे वो व्हाइट ऑयल भी उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इतने में कुछ देर में वो व्हाइट ऑयल गायब हो जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर मिलकर वो लड़की को मार दिया है। और इसी वजह से आगे सुबारू वो कैरेज में बैठकर विलेज पर पहुंच जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि विलेज के सभी लोग अभी भी जिंदा है। और यहाँ पर तो सुबारू काफी ज्यादा थक गया था, जिस वजह से वो अचानक से वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और आगे जब भी वो अपना आंखें खोलता है, वो अपने आप को मेंशन पे पाता है और वहाँ पर तो राम उसका देखभाल कर रही थी और उसको यहाँ पर देखकर आगे वो राम को रीन का सेक्रीफाइस के बारे में बताने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर तो राम रीन को पूरी तरीके से भूल गई थी और इसी वजह से आगे वो पूरा मेंशन पे रीन के सबूतों को ढूंढने लग जाता है। लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं मिलता और इसी वजह से आगे वो थक हार कर एमिलिया के पास से आ जाता है, जहाँ पर वो उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर तो एमिलिया उसके साथ जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। इसी वजह से आगे सुबारू एमिलिया को जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगता है, जहाँ पर वो उससे बार बार ये कहने लग जाता है कि तुम्हारे जान पर खतरा है। लेकिन दूसरी साइड तो यहाँ पर एमिलिया को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। इसी वजह से आगे सुबारू उसका जान बचाने के लिए अपने पार के बारे में उसको सारा कुछ सच सच बताने लग जाता है। लेकिन इतने में दोबारा वो विच आकर उसका दिल को पकड़ लेती है और इसी वजह से वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि एमिलिया के मुंह से खून निकलने लग जाता है और देखते देखते कुछ देर में वो मर जाती है। और ये देखकर तो दूसरे साथ सुबारू काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और तभी उस जगह पर बेटेस आ जाती है और सुबारू बेटेस को उसको मार डालने के लिए कहता है। लेकिन बेटेस तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी और इसी वजह से आगे वो मैसन को बचाने के लिए सुबारू और एमिलिया को वो जंगल पे भेज देती है, जहाँ पर सुबारू मरने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और देखते देखते उसका आवाज सुनकर उस जगह पर पेटलगिस और उसके साथी आ जाते हैं। और यहाँ पर तो एमिलिया को मरा हुआ देखकर पेटलगिस काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसने यहाँ पर एमिलिया को मारने के लिए आया था, लेकिन इससे पहले सुबारू ने ये काम कर दिया है। और ये देखकर पेटलगिस आगे अपना पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। लेकिन इस बार तो सुबारू उसका इनविजिबल हैंड को देख पा रहा था और इसी वजह से आगे वो एमिलिया का बॉडी को पेटलगिस के हैंड से बचा लेता है। और ये देखकर तो दूसरा पेटलगिस काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि सुबारू पहला शख्स है जो कि उसका इनविजिबल हैंड को देख सकता है। और इसी वजह से आगे वो अपना काफी सारा इनविजिबल हैंड से सुबारू को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो सुबारू को बचाने के लिए एमिलिया के ऊपर हमला कर देता है। और देखते देखते उस जगह पर पग आ जाता है, जहाँ पर वो सभी के ऊपर हमला कर देता है। और उसका ऐसा करते हुए देखकर आगे पेटलगिस अपने इनविजिबल हैंड के मदद से उसको पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर पग भी थोड़ी ना कम था, वो जल्दी से अपना बीस्ट बार को ऑन करके खुद को छुड़वा लेता है, जहाँ पर वो जल्दी से पेटलगिस को मार देता है। और आगे वो सुबारू से कहने लग जाता है कि उसने 3 पाप
किया है। पहला, वो एमिलिया का प्रॉमिस तोड़ा है, और दूसरा, वो एमिलिया के विशेष का ध्यान नहीं रखा और वो वापस आ गया, और तीसरा, वो एमिलिया को मरने दिया। और इसी वजह से आगे वो अपने पहाड़ के मदद से सुबारू को मार देता है। और इसी वजह से आगे जब भी वो दोबारा पास्ट में आता है वो ये डिसाइड करता है कि अब वो एमिलिया को बचाने के लिए मेंशन पे नहीं जाएगा। और इसी वजह से आगे वो रिन को अपने साथ भाग जाने के लिए कहता है ताकि वो अपना जिंदगी आराम से गुजार सके। और इस चीज के कारण पूछने पर आगे सुबारू उसको बताने लग जाता है कि अब किसी को भी उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और इसी वजह से वो बस यहाँ से जाना चाहता है। जिस वजह से आगे वो रिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर रिन उसको अपने सपने के बारे में बताने लग जाती है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ वो जिंदगी जी भी लूंगा तो तब तुम उस टाइम पे वैसा नहीं रहोगे जब मैंने तुमसे प्यार किया था। और ये कहकर ही आगे रिन उससे इतना ज्यादा सैड होने का कारण पूछती है, जहाँ पर सुबारू बताने लग जाता है कि मैंने काफी ज्यादा कोशिश किया है लेकिन इसके बावजूद भी मैं कुछ भी नहीं कर पाया, और मैं बार बार सारा कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन मैं हर बार हार जाता हूँ, और इसी वजह से मैं ये सारा कुछ छोड़ना चाहता हूँ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे रिन उससे कहने लग जाती है कि मैं जो सुबारू को जानता हूँ वो किसी भी काम को आधा अधूरा छोड़कर नहीं चाहता, और चाहे उसको कितना भी काम करने के लिए उसके ऊपर मुसीबत आ जाए लेकिन वो हर टाइम मुस्कुराते हुए वो चीज को कंप्लीट करता है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो दूसरा सुबारू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से आगे वो कहने लग जाता है कि मैं शुरुआत से ही सारा कुछ हासिल करना चाहता था लेकिन मैंने कभी भी इस चीज के लिए मेहनत नहीं की, और इसी के साथ साथ ना ही मैं आगे जाकर कुछ कर पाऊंगा, और मैं कोई भी काम करने से पहले ये सोचता हूँ कि ये सारा कुछ की वजह से दूसरे लोग क्या सोचेंगे, और इसी वजह से मैं हर टाइम लोगों के सामने शो ऑफ करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने आप से काफी ज्यादा नफरत करता हूँ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे रिन उससे कहने लग जाती है कि क्या तुमको अंदाजा भी है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, और इसी वजह से मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि तुम अपने आप को भी विश्वास करो। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर सुबारू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रिन उससे इतना ज्यादा प्यार क्यों ही करती है, जिस पर रिन बताती है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मेरे लिए एक हीरो हो जिसको कि तुमने तब बचाया था जब मैं सारा कुछ भूल चुकी थी, और उस टाइम पे तुमने हम दोनों को बचाने के लिए अपने जान का परवाह भी नहीं की थी। और आगे रिन ये भी बताती है जिस दिन मेरे बहन का सिंह छीन लिया गया था उस दिन से मैंने जीना ही बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी बाद में तुमने मुझे जीना सिखाया, और इसी वजह से अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ चले जाए मैं तुमको विश्वास करूंगी। ये कहकर ही आगे रिन सुबारू को किस करते हुए उसको आई लव यू कहती है, लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी अभी भी सुबारू बिल्कुल सैड था, और इसी वजह से आगे रिन सुबारू को सारा कुछ शुरुआत से स्टार्ट करने के लिए कहती है, जिस पर सुबारू बताने लग जाता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं बस एमिलिया से ही प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और तभी सुबारू को रियलाइज होता है कि वो शुरुआत से ही एमिलिया को काफी ज्यादा तंग किया है, और अब बस उसका बस एक ही गोल है कि वो सारा कुछ ठीक करना चाहता है, और इसी वजह से आगे वो रिन का मदद मांगता है ये सारा कुछ ठीक करने के लिए, जिस पर रिन भी खुशी खुशी इस चीज के लिए मान जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबारू नेगोशिएशन के लिए क्रूज के पास चला जाता है, जहाँ पर वो व्हाइट वुल की इन्फॉर्मेशन के बदले में उसका मदद करने के लिए कहता है, और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे क्रूज उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमको क्यों लगता है कि व्हाइट वुल के इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काफी ज्यादा काम का है, जिस पर सुबारू बताता है कि मैं काफी दिनों से ये देख रहा हूँ कि तुम काफी ज्यादा वेपन के साथ साथ आर्मर परचेज कर रहे हो, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम व्हाइट वुल को खत्म करना चाहते हो। और उसका ये बात को सुनकर आगे क्रूज उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमको कैसे पता व्हाइट वुल वहाँ पर ही अपीयर होने वाला है। और तभी हमें पता चलता है जब व्हाइट वुल ने उन लोगों के ऊपर अटैक किया था तब उसने ठीक टाइम पे अपने फोन पर टाइम देख लिया था, और इसी वजह से आगे सुबारू वही फोन को क्रूज को दिखाते हुए उससे कहने लग जाता है कि ये फोन असल में मुझे व्हाइट वुल के बारे में बता सकता है। और उसका ये बात को सुनकर आगे क्रूज भी उसके ऊपर विश्वास कर लेती है, क्योंकि असलियत में क्रूज के पास विंड रीडिंग की पावर है, और इसी वजह से वो जब मर्जी चाहे ये पता लगा सकता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, क्योंकि जब भी कोई पर्सन झूठ बोलता है उसके आसपास की विंड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। लेकिन ये सारा कुछ सुनने के बावजूद भी अभी भी ये डील के लिए क्रूज बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिस वजह से तभी उस जगह पर एनास्टेसिया और रेचल आ जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सुबारू ने असलियत में उन दोनों को यहाँ पर बुलाया है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एनास्टेसिया सुबारू का मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, क्योंकि व्हाइट वुल की वजह से उन लोगों के बिजनेस पर काफी ज्यादा असर हो रहा होता है, और इसी वजह से आगे क्रूज भी ये डील को मान लेता है और सुबारू का मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। और ये देखकर आगे एनास्टेसिया अपने आर्मी को तैयार करने के लिए जल्दी से वहाँ से चली जाती है, और तभी अचानक से उस जगह पर विल हैला का सुबारू को थैंक यू कहता है, क्योंकि वो पुरानी मास्टर स्वॉर्डमैन का पति था, जिसको कि एक दिन लड़ाई के टाइम पे व्हाइट वुल ने उसको खत्म कर दिया था, और इसी वजह से वो कब से उसके साथ बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा था। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे थे, और दूसरा हम लोग सुबारू को देखते हैं जो कि फेरिस को
बता रहा होता है कि व्हाइट वुल कल रात पे फ्लूवल ट्री के पास अपीयर होगी। और यहाँ पर तो सभी लोग व्हाइट वुल को खत्म करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और अगले दिन पे सुबारू को एक ग्राउंड ड्रैगन सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसको किसको चूज करना चाहिए। और इसी वजह से आगे सुबारू सीधा जाकर जल्दी से ग्राउंड ड्रैगन को चूज कर लेता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग लड़ाई से पहले मीटिंग के लिए एक जगह पर आए होते हैं, जहाँ पर सुबारू को पता चलता है कि इस लड़ाई में कुरुस भी पार्ट लेगी। और इसी वजह से आगे सुबारू उसको बताने लग जाता है कि भले ही मैं तुम लोगों का मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक ऐसा पहाड़ है जिस वजह से सभी बीस्ट मेरे पीछे पड़ जाएंगे। और इस चीज के वजह से मैं व्हाइट वुल के ध्यान भी भटका सकता हूँ, जिससे कि तुम लोग को व्हाइट वुल के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा आसानी होगी। और तभी हम लोग देखते हैं काउंसिल के हाई रैंक के सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और वो लोग तो असल में यहाँ पर सभी लोग का साथ देने के लिए यहाँ पर आया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सभी लोग उइल हेल के कहने पर यहाँ पर आए होते हैं, जो देखकर आगे कुरुस भी सभी को मोटिवेट करने लग जाती है कि हम लोग ये जंग जीत कर ही रहेंगे। और ये कहकर आगे सभी व्हाइट वुल से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। और आगे जाते हुए सुबारू मिमी और हतारू से मिलता है, जो कि एनेस्टेसिया के टीम के सेकेंड हैंड कमांडर होते हैं, लेकिन देखने में तो उन दोनों को बच्चे जैसे लग रहे थे। और आगे वो लोग सूरज ढलने से पहले फ्लूवल ट्री के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग व्हाइट वुल के आने का इंतजार करने लग जाते हैं। और तभी हम लोग दूसरा उइल हेल को देखते हैं, जो कि कुछ फूलों को देखकर अपने वाइफ के बारे में याद करने लग जाता है, जहाँ पर वो सुबारू और रिन को बताने लग जाता है कि उसकी वाइफ को बचपन से ही फूल काफी ज्यादा पसंद थे, लेकिन उसको जिम्मेदारी की वजह से हाथ में तलवार उठानी पड़ी। और अगर मैं आज व्हाइट वुल से बदला ले लूंगा तो मैं उससे मिलने के लिए उसके ग्रेव पर भी जा सकता हूँ। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग व्हाइट वुल के यहाँ पर आने का इंतजार कर रहे थे। और देखते देखते टाइम आने पर सुबारू का फोन बजना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखकर क्रूज जल्दी से सबको चौकन्ने रहने के लिए कहती है। और देखते देखते कुछ देर में आसमान से व्हाइट वुल यहाँ पर आ जाते हैं। और ये देखकर जल्दी से सुबारू अपने पार के मदद से व्हाइट वुल के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर तो सबके अंदर काफी ज्यादा हौसला आ गया था। और इसी वजह से आगे सभी व्हाइट वुल से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग जल्दी से व्हाइट वुल के ऊपर हमला कर देते हैं। और दूसरा नाइट अपना पार के मदद से पूरी जगह पर रोशनी कर देता है। और इस वजह से तो सबको व्हाइट वुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे। और ये देखकर जल्दी से सुबारू टाइम वेस्ट न कर व्हाइट वुल का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लग जाता है, जिस चीज का फायदा उठाकर आगे सभी लोग व्हाइट वुल के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग एक साथ अपने पार के मदद से व्हाइट वुल के ऊपर हमला कर देते हैं। और सबको हमला करता हुआ देखकर आगे उइल हेल अपने बीवी को याद करते हुए वो व्हाइट वुल के ऊपर अपना फाइनल अटैक करता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। और उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे बाकी सभी सोल्जर भी व्हाइट वुल के ऊपर हमला कर देते हैं। और इसी वजह से तो यहाँ पर व्हाइट वुल काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता। और इतने सारे लोगों को देखकर आगे वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो देखकर आगे उइल हेल अपने शॉट के मदद से उसका एक आंख को काट कर नीचे फेंक देता है। और इस वजह से तो वहाँ पर व्हाइट वुल काफी जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिस वजह से कुछ ही देर में उस जगह पर काफी ज्यादा फॉग हो जाता है, जिस वजह से कोई भी व्हाइट वुल को देख नहीं पा रहा था। और आगे व्हाइट वुल छुप छुप कर अपने पार के मदद से सभी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। और इस वजह से तो देखते देखते काफी सारे सोल्जर वहाँ पर गायब हो गए थे। और ये सब कुछ देखकर आगे सुबारू को एहसास होता है कि अगर उन्हें एक बार भी वो फॉग टच हो जाएगी तो वो लोग गायब हो जाएंगे और उसके बारे में किसी को भी याद नहीं होगा। और इसी वजह से आगे क्रूज जल्दी से सभी को दूर जाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो लोग एक साथ रहेंगे तो व्हाइट वुल को काफी ज्यादा आसानी होगी उनके ऊपर अटैक करने में। और तभी अचानक से वहाँ पर व्हाइट वुल काफी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और उसके इतना चिल्लाने का आवाज सुनकर तो सभी लोग अपने आप को चोट पहुंचा रहे थे। और इसी वजह से आगे फेरिस अपने पार के मदद से सबको ठीक करने लग जाती है। और इसी वजह से आगे सुबारू डिसाइड करता है कि वो अकेला व्हाइट वुल का ध्यान भटकाएगा। और आगे जब भी सुबारू अपना सच्चाई बताने लग जाता है तभी अचानक से विच उसको रोक देती है। और इस वजह से तो उसके पास से काफी ज्यादा विच का स्मेल आ रहा था। और इसी वजह से देखते देखते वो व्हाइट वुल सुबारू के पीछे पड़ जाता है, जिस चीज का फायदा उठाकर आगे मिमी और हटारू मिलकर वो व्हाइट वुल के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इसी के साथ साथ उस जगह पर उइल हेल भी आ जाता है उसका मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो व्हाइट वुल भी थोड़ी ना कम था, वो सभी के ऊपर अटैक करके उइल हेल को खा लेता है। और तभी अचानक से व्हाइट वुल सुबारू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर रिकार्डो आकर उसको बचा लेता है। और तभी सबको पता चलता है कि उस जगह पर एक व्हाइट वुल नहीं बल्कि 3 व्हाइट वुल है। ये देखकर तो वहाँ के सभी सोल्जर काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन यहाँ पर अभी भी सुबारू और रिन हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और आगे वो दोनों सीधा वो व्हाइट वुल के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, जिसको कि उस दिन उइल हेल ने खाया था, जिससे कि वो व्हाइट वुल उसको निगल ना सके। और उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे 2 व्हाइट वुल उसके तरफ बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रिन और क्रूज ठीक टाइम पे आकर उन दोनों को रोक देते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ पर तो रिन उइल हेल को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी। और आगे क्रूज सुबारू को बताने लग जाती है कि आज तक कभी भी व्हाइट वुल
एक साथ नहीं आए हैं और इसी के साथ साथ ना ही इसके बारे में किसी को पता है और इसी वजह से शायद ये सारा कुछ एक धोखा भी हो सकता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो व्हाइट वुल्फ सोल्जर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जो देखकर आगे क्रू सभी को वो व्हाइट वुल्फ के ऊपर हमला करने का ऑर्डर देती है। लेकिन दूसरी साइड तो सभी सोल्जर इतने सारे व्हाइट वुल्फ से लड़ने के बिल्कुल भी हालत में नहीं थे और इसी वजह से आगे सुबारू सभी व्हाइट वुल्फ का ध्यान भटकाकर उन लोगों से काफी दूर लेकर जाता है, जो देखकर आगे व्हाइट वुल्फ भी सुबारू के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पर तो सुबारू बार बार उसके अटैक से बचे जा रहा था और तभी दूसरी साइड कुरुस और एनेस्टेसिया के टीम मिलकर एक व्हाइट वुल्फ को घेर लेते हैं, जहाँ पर सुबारू को पता चलता है कि अभी भी रिकार्डो जिंदा है, जहाँ पर इस टाइम पे फेरिस उसको हील कर रही है। और तभी सुबारू को एक चीज पता चलता है कि जो व्हाइट वुल्फ यहाँ पर है वो लोग खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। और तभी हम लोग देखते हैं रीन अपने पहाड़ के मदद से दूसरे व्हाइट वुल्फ को भी नीचे गिरा देती है, जिससे इसका फायदा उठाकर मिमी और हतारू आकर वो व्हाइट वुल्फ के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से तभी विल हेल वो व्हाइट वुल्फ को चीरता हुआ बाहर आ जाता है। और उसका इतना बुरा हालत को देखकर आगे सुबारू मिमी और हतारू को उसे फेरिस के पास ले जाने के लिए कहता है और आगे सुबारू कुरुस को बताने लग जाता है कि असल में व्हाइट वुल्फ 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है और उसके ओरिजिनल बॉडी में से बाकी 2 बॉडीज काफी ज्यादा कमजोर है। और उसका ये बात को सुनकर आगे कुरुस उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार हम लोग पता कैसे लगाएंगे उसका ओरिजिनल बॉडी कौन सा है। सुबारू बताता है कि अभी बस एक ही व्हाइट वुल्फ है जो कि आसमान पे आराम से तैर रहा है और अगर हम सभी मिलकर उसको हरा देंगे तो बाकी सभी व्हाइट वुल्फ भी अचानक से खत्म हो जाएंगे। और तभी हम लोग देखते हैं बाकी 2 व्हाइट वुल्फ सोल्जर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और इस वजह से तो वहाँ के सभी सोल्जर काफी ज्यादा डर गए थे। लेकिन तभी ठीक टाइम पे कुरुस आकर व्हाइट वुल्फ से अटैक से सभी सोल्जर को बचा लेती है, जहाँ पर कुरुस सुबारू का एग्जाम्पल लेकर सबको मोटिवेट करने लग जाती है। और यहाँ पर तो सुबारू इतना ज्यादा कमजोर होने के बावजूद भी अभी भी हार नहीं माना था और ये देखकर आगे सभी सोल्जर भी पहले की तरह दोबारा मोटिवेट हो जाते हैं, जहाँ पर सभी सोल्जर एक साथ मिलकर व्हाइट वुल्फ के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखकर आगे रीन सुबारू को असली व्हाइट वुल्फ के पास पहुंचा देती है, जहाँ पर सुबारू अपने विच पावर के मदद से व्हाइट वुल्फ को अपने तरफ अटैक करने लग जाता है और इसी वजह से आगे वो व्हाइट वुल्फ भी सुबारू का पीछा करते हुए नीचे आ जाता है। और सुबारू को इतना मुसीबत में देखकर आगे रीन भी उसको अपने पावर के मदद से बचा लेती है, लेकिन अभी भी वो व्हाइट वुल्फ सुबारू का पीछा नहीं छोड़ रही थी और ये देखकर आगे सभी सोल्जर व्हाइट वुल्फ को रोकने के लिए फ्लूवल ट्री को तोड़ देते हैं, जिस वजह से कुछ ही देर में वो बड़ा सा ट्री वो व्हाइट वुल्फ के ऊपर गिरता है और इस वजह से तो वो व्हाइट वुल्फ अभी हिल नहीं सकता था, जिस वजह से आगे विल हेल अपना फाइनल अटैक उसके ऊपर करता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मर जाता है। और यहाँ पर तो सभी व्हाइट वुल्फ को हराने में कामयाब हो गए थे, जिस वजह से सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी अचानक से सुबारू को एहसास होता है कि वो व्हाइट वुल्फ को खत्म करने के लिए क्रूस का मदद किया है, जिस वजह से क्रूस अपने एरिया पर काफी ज्यादा फेमस हो जाएगी और इस वजह से रॉयल सिलेक्शन पे उसको काफी ज्यादा मदद मिल जाएगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि क्रूस ये क्रेडिट को लेने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से सुबारू ने वो व्हाइट वुल्फ को हराया है और वो उसको हीरो कहती है। और इसी वजह से आगे क्रूस सुबारू को अपने साथ होने के लिए कहती है, लेकिन इस चीज के लिए सुबारू साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो असल में एमिलिया को इस किंगडम का क्वीन बनाना चाहता है और इसी वजह से वो एमिलिया के लिए कुछ भी कर सकता है। और उसका ये बात को सुनकर आगे क्रूस और सुबारू एक साथ हाथ मिलाकर दोस्ती कर लेते हैं, जहाँ पर क्रूस सुबारू से कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी और चाहे हम फ्यूचर में एक एनिमी क्यों ना बन जाए, लेकिन मैं हर टाइम तुम्हारा मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार रहूंगी। और आगे सुबारू एमिलिया के पास जाने के बारे में सोचने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर तो काफी सारे सोल्जर जख्मी हो गए थे, जिस वजह से वो किसी को भी वहाँ पर ले जाना नहीं चाहता था। और तभी हम लोग देखते हैं विल हेल सुबारू के पास चला जाता है और यहाँ पर तो वो अपने बदले को पूरा करने के बदले में वो सुबारू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था और इसी वजह से आगे क्रूस अपने कुछ साथियों को भी ले जाने के लिए कहती है। और तभी यहाँ पर रीना का सुबारू के साथ जाने के लिए जीत करने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर फेरिस उसको साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर तो रीन ये चीज मारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि वो सुबारू को अकेला बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी। और इसी वजह से आगे सुबारू उसको समझाने लग जाता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे रीन भी वहाँ पर ना जाने के लिए मान जाती है। और आगे हम लोग देखते हैं सुबारू की मदद करने के लिए एनेस्थीसिया के कुछ लोग भी वहाँ पर रुक जाते हैं और यहाँ पर तो उन लोगों को पहले से ही पता था कि सुबारू अब उस ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने के लिए जाने वाला है। और तभी हम लोग देखते हैं कुछ ही देर में उस जहाँ पर एनेस्थीसिया की और भी काफी सारे आर्मी आ जाते हैं और वो सभी आर्मी में से तो एक जूलियस भी था, जो देखकर सुबारू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और इसी वजह से आगे सुबारू और जूलियस एक दूसरे का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो दोनों बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, जिस वजह से आगे वो दोनों हंसने लगते हैं। और आगे सुबारू उन सभी लोगों को उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने लग जाता है, ताकि उन सभी लोगों को उस ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने में मदद मिल सके। और तभी वहाँ पर विल हेल सबको बताने लग जाता है कि जब भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमला करते हैं, अचानक से देखते देखते उस जगह पर व्हाइट वुल्फ भी आ जाते हैं
और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच शायद कोई कनेक्शन हो सकता है। और तभी हमें पता चलता है कि सुबारू एनेस्थीसिया के साथ मिलकर सभी विलेजर को बाहर निकालने का प्लान काफी पहले ही बना लिया था। और इसी के साथ साथ वो कुरुस के मदद से एमिलिया को एक लेटर भी भेज दिया था, जिससे कि एमिलिया को पता चल सके कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी मिलकर विलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर जाती हुए जूलियस सुबारू को थैंक यू कहता है व्हाइट वुल्फ को हराने के लिए, जिस पर सुबारू कहता है कि तुमको थैंक्स बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने ही पहले तुमसे बदतमीजी की थी, इसी वजह से प्लीज मुझे माफ कर देना। और उसका ये बात को सुनकर आगे जूलियस भी उसको माफ कर देता है, जिस वजह से उन दोनों का दोस्ती और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और आगे जब भी सुबारू पेटलगिस से मिलने के लिए जाता है, रास्ते में पेटलगिस के कुछ लोग उसको रोक लेते हैं, लेकिन जब भी उन लोग को पता चलता है कि सुबारू के अंदर से विच का स्मेल आ रहा है, वो लोग जल्दी से सुबारू को यहाँ से जाने देता है। और दूसरा हम लोग पेटलगिस को देखते हैं जो कि सुबारू का इंतजार कर रहा होता है। और सुबारू को यहाँ पर देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ कि क्या तुम डेडली सेवन सेंस में से एक हो, और जल्दी से बता आखिरकार तुम्हारा घोस्ट बेल कहाँ पर है। लेकिन दूसरा तो सुबारू को घोस्ट बेल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसी वजह से वो कहने लग जाता है कि वो चीज किसी भी काम का नहीं था, इसी वजह से मैंने वो चीज को फेंक दिया। तो सुनकर वो जल्दी से अपना घोस्ट बेल को निकाल कर सुबारू के बारे में वो बुक में ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी उसको सुबारू के बारे में वो बुक में कुछ भी नहीं मिलता है। इसी वजह से आगे वो उससे कहने लग जाता है कि जल्दी से बता आखिरकार तुम इस जगह पर किस लिए आए हो, जिस पर सुबारू उसको सारा कुछ बताने के लिए साफ साफ मना कर देता है। ये सुनकर तो यहाँ पर पेटलगिस काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जिस वजह से आगे वो हमने इनविजिबल हैंड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो पेटलगिस एक चीज जानकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि सुबारू इस जगह पर उसका इनविजिबल हैंड को भी साफ साफ देख सकता है। और दूसरे हम लोग सुबारू के सभी साथी को देखते हैं जो कि हमने पार के मदद से एक एक करके पेटलगिस के सभी साथियों को खत्म कर देता है। और तभी इनने में उस जगह पर व्हील हिलाकर पेटलगिस को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। और इस वजह से तो यहाँ पर पेटलगिस वहाँ पर ही मारा गया था, जो देखकर तभी उस जगह पर मिमी और हटारू आकर वो डेड बॉडी को चेक करने लग जाते हैं। और उन लोगों को तो उस जगह पर पेटलगिस की घोस्ट स्मेल मिला था, जिस वजह से आगे वो दोनों डर के मारे उस चीज को फेंक देते हैं। और ये देखकर तभी उस जगह पर सुबारू आकर वो घोस्ट स्मेल को चेक करने लग जाता है। और उसको ऐसा करता हुआ देखकर तो सभी लोग उसको ये करने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि जिसके पास भी घोस्ट स्मेल होता है सभी को ऐसा लगता है कि वो लोग असलियत में विच ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। और इसी के साथ साथ वो बुक के अंदर काफी सीक्रेट कोड होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारा कुछ बस विच ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही पढ़ सकते हैं। जो जानने के बाद आगे सुबारू जल्दी से वो घोस्ट स्पेल को अपने पास रख देता है, क्योंकि वो असल में वो कोड को डिकोड कर उस बुक के बारे में सारा कुछ पता लगाना चाहता था। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर विलहल उसको बताने लग जाता है कि शायद बेटलगिस के कुछ साथी अभी भी जिंदा है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके साथियों को सभी फिंगर कह के पुकारते हैं। जहाँ पर उसको ये भी पता चलता है कि ऐसा बस 10 ही लोग होते हैं और उनमें से एक मर चुका है। इसका मतलब ये है कि अभी भी 9 जिंदा है। और आगे जब भी सुबारू जूलियस के पास जाता है उसको पता चलता है कि उन्होंने मिलकर 2 और फिंगर को मार दिया है, तो इसका मतलब ये है कि बस 7 ही फिंगर जिंदा बचा हुआ है। लेकिन तभी अचानक से वो लोग ये देखते हैं कि उन लोग के ऊपर इनविजिबल हैंड हमला कर देते हैं, जिस वजह से एक ही सेकंड में उन लोग का साथी मारे जाते हैं। जो करकड़ी आगे वो इनविजिबल हैंड सुबारू को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। और ये देखकर तो यहाँ पर सुबारू को समझ नहीं आ रहा था कि पेटलगिस क्या अभी भी जिंदा है। लेकिन तभी कुछ ही देर में उसको पता चल जाता है कि ये पार तो असल में पेटलगिस के एक साथी के पास है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये तो असल में एक फिंगर था और आगे वो फिंगर्स उसको खत्म करे इससे पहले उस जगह पर एक स्पिरिट आकर उसको बचा लेता है। और आगे कुछ ही देर में सुबारू के साथी आकर वो फिंगर को वहाँ पर ही खत्म कर देते हैं। लेकिन आगे जब भी सुबारू अपने साथियों का डेड बॉडी को देखता है वो अपने आप को ही दोष देने लग जाता है कि ये सारा कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, जिस पर विलहल कहता है कि ये सारा कुछ तुम्हारा गलती बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनकर आगे वो लोग जल्दी से सभी विलेजर को बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब भी वो लोग एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं सुबारू अचानक से ये देखता है कि वहाँ पर तो सभी लोग गायब हो चुके हैं। और ये देख कर तो यहाँ पर सुबारू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी इतने में उस जगह पर एक पौधा आकार उसको पकड़ लेता है। लेकिन तभी उस जगह पर दोबारा एक स्पिरिट आकार सुबारू को बचा लेती है, जिस वजह से आगे कुछ ही देर में वो उस इल्यूजन से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये सारा कुछ तो सबके साथ हुआ था। जिस वजह से आगे जूलियस सब ने स्पिरिट के मदद से एक एक करके सबको बाहर निकाल रहा था। लेकिन तभी इनने में उस जगह पर राम आकर सुबारू को लेकर वहाँ से जाने लग जाती है, जो देखकर आगे सभी मिलकर उसको जाने के लिए रोक लेते हैं। जहाँ पर राम मुझसे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम इन लोगों को लेकर कहाँ पर जा रहे हो, जल्दी से बताओ। सुबारू कहता है कि मैंने तो एमिलिया को काफी पहले ही बता दिया था कि आखिरकार हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। राम बताती है कि वो लेटर असल में खाली था और अगर कोई किसी को ऐसे खाली लेटर भेजते हैं सबको ऐसा लगता है कि वो लोग असल में वो पर्सन से वर्ड डिक्लेयर कर दिया है,
जिस पर आगे सुबारू उसको साको समझा देता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसे सुनकर आगे राम भी उसका सारा बातों पर विश्वास कर लेती है। जहाँ पर वो लोग जल्दी से सभी विलेजर को निकालने के लिए विलेज पर चले जाते हैं और वहाँ पर तो सभी विलेजर इतने सारे लोगों को इस जगह पर देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। जहाँ पर उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर इतना सारा सोल्जर क्यों आए हैं। लेकिन सभी को ये तो पता होता है कि ऐसा कुछ असल में वही ऑर्गेनाइजेशन के वजह से हो रहा है और इसी वजह से आगे सभी मिलकर एमिलिया को काफी बुरा वाला कहने लगते हैं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि एमिलिया असल में हाफ एल्फ और हाफ इंसान था और इसी वजह से सबको ऐसा लगता है कि वही ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसके लिए इस जगह पर आएंगे। उन लोगों का ये ऐसा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर सुबारू को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर वो क्या ही कर सकता है। वो कुछ करने की कोशिश करेगा तो सभी लोग उसको ही ब्लेम करने लग जाएंगे, जिस वजह से आगे सुबारू थोड़ा सा शांत होकर सबको समझाने लग जाता है कि ऐसा कुछ असल में सच है। इसी वजह से तुम लोग जल्दी से ये विलेज को खाली कर यहाँ से भाग जाओ। और तभी उस जगह पर रैम में आकर रोसवेल का नाम लेकर सभी विलेजर को खाली करने के लिए कहती है और उसका ये बात को सुनकर आगे सभी लोग भी इस चीज के लिए मान जाते हैं। और तभी उस जगह पर पेट्रा आकर सुबारू को बताने लग जाती है कि कुछ ही टाइम पहले एमिलिया सबको वार्न करने के लिए विलेज पर आई थी, लेकिन उस जगह पर किसी भी पर्सन ने उसका बात को बिल्कुल भी नहीं सुनी, जिस वजह से आगे एमिलिया चुपचाप वहाँ का बैरियर को ठीक कर वहाँ से चुपचाप चली गई। और उसका ये बात को सुनकर आगे सुबारू जल्दी से मैंशन पे जाने का डिसाइड करता है, जहाँ पर वो जल्दी से जूलियस को भी हमने साथ जाने के लिए कहता है, जो सुनकर वो भी इस चीज के लिए मान जाता है। और आगे सुबारू फेरिस के पास जाकर उसको भी हमने साथ चलने के लिए कहता है, जो सुनकर आगे फेरिस उसको बताने लग जाती है कि यहाँ पर एक पर्सन है जो कि विच ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला हुआ है। और तभी अचानक से हम लोग ये देखते हैं कि फेरिस उसको पकड़ लेती है, जिस वजह से आगे कुछ ही देर में उस जगह पर काफी खतरनाक एक विस्फोट होता है। और आगे जब भी सुबारू को होश आता है उसको पता चलता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन के काफी सारे लोग मिलकर विलेज के ऊपर हमला कर दिया है। और इसी वजह से सबसे पहले वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग आगे फिंगर को खत्म करेंगे। और दूसरा हम लोग विल हेल को देखते हैं जो कि काफी इजीली से एक फिंगर को खत्म कर देता है, लेकिन तभी इनमें में वो फिंगर फट जाता है। इस वजह से तो यहाँ पर विल हेल काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। और तभी इनमें में उस जगह पर और एक फिंगर आ जाता है, जो देखकर सुबारू उसको भगाकर जंगल के अंदर ले जाता है, जहाँ पर काफी सारे बीस्ट मिलकर वो फिंगर के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सुबारू के पास मैजिक स्टोन था, जिस वजह से उसके ऊपर हमला बिल्कुल भी नहीं होता है, जिस वजह से आगे वो सही सलामत विलेज पे वापस आ जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि विलेज में बस एक ही फिंगर था जो कि एक एक करके सभी विलेजर को खत्म करे जा रहा था। जो दिक्कत तभी अचानक से उस जगह पर एमिलिया आ जाती है उसको रोकने के लिए, जहाँ पर वो ये देखता है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। और आगे जब भी सुबारू उसका मदद करने के लिए जा ही रहा होता है तभी फेरिस उसको रोक देता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुम जरा टेंशन मत करो, वो अपने आप को संभाल सकती है। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि एमिलिया अपने पार के मदद से उसको पकड़ कर वहाँ पर ही खत्म कर देती है। और इस वजह से तो वो लोग यहाँ पर जीत गए थे। लेकिन तभी अचानक से सुबारू का हाथ ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है और वो भाग के जंगल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर पेटल किस ने सुबारू का बॉडी को कब्जा कर लिया था। जो देखकर आगे सुबारू जैसे तैसे करके हमने बॉडी के ऊपर कंट्रोल पा लेता है, जहाँ पर वो जूलियस से कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम मुझे मार दो, नहीं तो ये मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। और उसका ये सा कुछ बात सुनकर आगे जूलियस भी ठीक यही करने का डिसाइड करता है। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि सुबारू दोबारा पास्ट में चला जाता है और यहाँ पर तो वो विच ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सभी लोगों को बता रहा था, जहाँ पर वो जूलियस से प्रोजेक्शन पावर के बारे में पूछने लग जाता है, जिस पर वो बताता है कि प्रोजेक्ट करने का पावर बस बिशप के पास ही होता है, और अगर वो मर जाते हैं तो उसके सोल फिंगर में से किसी एक के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन अगर सारा फिंगर मर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बिशप का पावर भी चला जाएगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे सुबारू सबको बताने लग जाता है कि बिशप फिंगर को छोड़कर हमारे ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुबारू ने विल हेल को एमिलिया के पास भेजा था ताकि वो उसको सारा कुछ समझा सके कि आखिरकार इस जगह पर क्या चल रहा है। जो सुनकर आगे एमिलिया उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम हमारा मदद क्यों करना चाहते हो। वो बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे साथ एक डील हुआ है। और दूसरा हम लोग कुछ विलेजर को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि आधे विलेजर रॉयल कैपिटल पर जा रहे थे और बाकी आधे विलेजर रैम सेंचुरी पर लेकर जा रहे थे। और तभी अचानक से एमिलिया के पास सुबारू आ जाता है और यहाँ पर तो वो एक रो को पहना हुआ था, जिस वजह से यहाँ पर एमिलिया को समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये कौन है। जहाँ पर सुबारू जल्दी से उन सभी लोगों को यहाँ से चलने के लिए कहता है, जिस पर बेट्रिक्स कहने लग जाती है कि मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं मैंशन को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाऊंगा तो खतरा बढ़ सकता है। और इसी वजह से बेट्रिक्स वो लाइब्रेरी में रहने का ही डिसाइड करती है। और दूसरा हम लोग सारे विलेजर को देखते हैं जो कि विलेज को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो एमिलिया सभी बच्चों के साथ जाने वाला था, जो देखकर आगे एमिलिया इसके लिए साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उसको मन ही
मन काफी ज्यादा डर था कि कोई भी शायद उसके साथ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। इसी वजह से आगे सुबारू जल्दी से वो सभी बच्चों के पास जाकर उन लोगों का इच्छा पूछता है और आगे थोड़ा सा बातचीत करने के बाद वो सभी बच्चे एमिलिया के पास जाकर उसको जल्दी से अपने साथ चलने के लिए कहती है। ये देखकर तो यहाँ पर एमिलिया हद से ज्यादा खुश हो गया था। और दूसरा हम लोग वही मर्चेंट को देखते हैं जो कि दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। अचानक से उस जगह पर सुबारू के काफी सारे दोस्त आकर उसको पकड़ लेते हैं। तभी हमें पता चलता है कि एनेस्टेसिया के सभी साथी ने मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को खत्म कर दिया था। जो जानने के बाद आगे सुबारू जल्दी से पेडलगिस्ट से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसको थोड़ा सा बातचीत करने के बाद पता चलता है कि पेडलगिस्ट का प्लान तो एमिलिया को पकड़ना था, क्योंकि यहाँ पर पेडलगिस्ट ये जानना चाहता था कि क्या एमिलिया को विच का वेसल के तौर पर यूज किया जा सकता है। ये सुनकर तो यहाँ पर सुबारू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से आगे वो सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन दूसरा पेडलगिस्ट भी कहा हार मानने वाला था, वो भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो सुबारू उसका इनविजिबल हाथों को आराम से देख सकता था, जिस वजह से वो उसका अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर तो यहाँ पर पेडलगिस्ट काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुम कौन हो। सुबारू कहता है कि क्यों ना तुम ये चीज हमने विच से ही पूछ लो, और अगर मैं सच कहूँ तो विच तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करता है और इसी वजह से तुमसे ज्यादा मेरे पास पावर है। ये सुनकर तो यहाँ पर पेडलगिस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो सीधा सुबारू के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर पेडलगिस्ट के साथ ही सुबारू के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एनेस्टेसिया का आर्मी भी थोड़ी ना कम था, वो उन सभी लोग को आराम से हरा देते हैं। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि सुबारू पेडलगिस्ट को लेकर एक जगह पर चला जाता है, और वहाँ पर तो जूलियस काफी देर से उन दोनों का इंतजार करे जा रहा था। और ये देखकर आगे जब भी पेडलगिस्ट उन लोगों के ऊपर अटैक करता है, जूलियस काफी आसानी से हमने शॉर्ट के मदद से उसका सभी हाथों को काट देता है। और ये देखकर तो दूसरा पेडलगिस्ट को ऐसा लग रहा था कि अब सुबारू के साथ साथ जूलियस भी उसका हाथों को देख सकते हैं, लेकिन असलियत में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जहाँ पर हमें पता चलता है कि सुबारू ही एक लौता पर्सन है जो कि उसका इनविजिबल हैंडों को देख सकता है, और वो तो असल में जूलियस को अपना विजन शेयर कर रहा था, और इस वजह से जूलियस भी उसका इनविजिबल हैंडों को देख पा रहा था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग पेडलगिस्ट के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा हम लोग विल हल को देखते हैं जो कि आगे के रास्ते को चेक करने के लिए कुछ लोगों के साथ वहाँ से निकल पड़ते हैं। और दूसरा हम लोग जूलियस को देखते हैं जो कि अपना फुल पावर के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, और उसका ये अटैक तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। और मरने के बाद तो वो यहाँ पर सुबारू के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर वो जल्दी से अपना सच्चाई बताकर जल्दी से विच के पास चला जाता है। लेकिन यहाँ पर विच को तो पेडलगिस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिस वजह से आगे कुछ ही देर में सुबारू आजाद हो जाता है। और ये जानने के बाद तो यहाँ पर पेडलगिस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था कि विच ने यहाँ पर उसको पसंद करने के लिए मना कर दिया है, जिस वजह से आगे वो अपने बची कुची पहाड़ के मदद से पहाड़ को तोड़ने लग जाता है, और उनमें से एक टुकड़ा उसके ऊपर ही आकर गिरता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। और आगे जब भी सुबारू पेडलगिस्ट का वो बुक को पढ़ने की कोशिश करता है, अचानक से उस जगह पर फेरिस आकर उसको विलेज पे बुलाता है, जहाँ पर उन लोग को पता चलता है कि इस जगह पर मैजिक स्टोन गायब है, और इस जगह पर इतना ही ज्यादा मैजिक स्टोन था जिस वजह से पूरा विलेज को एक ही झटके में उड़ा सकता था। और अभी वो सभी मैजिक स्टोन वो कैरेज में है जहाँ पर एमिलिया बैठकर जा रही है। जो जानने के बाद आगे सुबारू जल्दी से ऑटो के साथ एक डील करता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो यहाँ पर अपने गाड़ी को भगाकर उसके पास जाने लग जाती है। जहाँ पर जाते हुए वो लोग ये बातें कर रहे थे, अगर एमिलिया के कैरेज के ऊपर एक बार भी हमला हुआ तो वो मैजिक स्टोन अचानक से फट जाएंगे। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर ऑटो तो सुबारू को जंगल के अंदर से ले जा रहा था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि ऑटो के पास एनिमल के साथ बातें करने का पावर है, और वो अपने पावर के मदद से काफी कम टाइमों में सुबारू को एमिलिया के पास पहुंचा सकता है। लेकिन तभी अचानक से सुबारू को एहसास होता है कि कोई खतरनाक चीज उसका पीछा कर रहा है, और वो पर्सन असल में और कोई नहीं बल्कि पेडलगिस्ट था। और तभी हम लोग दूसरी साइड ये देखते हैं कि कैरेज के ऊपर अचानक से हमला हो जाता है, लेकिन यहाँ पर विल हल तो एक एक करके उन लोगों को खत्म किए जा रहा था। और दूसरी साइड पेडलगिस्ट सुबारू का इसलिए पीछा कर रहा था क्योंकि वो उससे दोबारा मिलना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर वो पता लगाना चाहता था कि आखिरकार विल ने उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया। इसी वजह से आगे वो अपने पावर के मदद से सुबारू के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी यहाँ पर पेडलगिस्ट उसका पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और इसी वजह से आगे वो उसका ही बुक को साइड में फेंक कर उसका ध्यान भटकाने लग जाता है, जिसका फायदा उठाकर सुबारू उसको एक मुक्का मारता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और आगे कुछ ही देर में सुबारू विल हल के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर सुबारू के पहुंचने पर वो उसको बताने लगता है कि एमिलिया असल में आगे है, इसी वजह से जल्दी से उसके पास जाओ। और दूसरी साइड तो यहाँ पर एमिलिया को भी पता चल गया था कि ऐसा कुछ असल में सुबारू का प्लान है, लेकिन यहाँ पर तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी आखिरकार सुबारू उसका साथ क्यों दे रहा है। और तभी अचानक से उस जगह पर सुबारू आकर वो मैजिक स्टोन को ले लेता है, जो देखकर आगे एमिलिया उससे इस चीज का कारण पूछती है, जिस पर वो
वो बताने लगता है कि तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, असल में मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। ये कहकर ही वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है और आगे सुबारू वो स्टोन को लेकर व्हाइट वुल्फ के ऊपर गिरा देता है, जिस वजह से उस जगह पर काफी खतरनाक एक विस्फोट होता है। और तभी उसको ढूंढते ढूंढते उस जगह पर एमिलिया भी आ जाती है। और आगे जब भी सुबारू को होश आता है वो तो यहाँ पर एमिलिया के गोद पर लेटा हुआ था, जो देखकर आगे वो उससे कहने लग जाता है कि आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है प्लीज इस वजह से मुझे माफ कर देना। और अगर मैं सच कहूँ तो मैं शुरुआत से ही तुमको काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो आगे एमिलिया खुशी के मारे रोने लग गई थी, क्योंकि आज तक कोई पर्सन उसको पसंद नहीं करता था, लेकिन वही एक लौता पर्सन है जो कि शुरुआत से ही उसको काफी ज्यादा पसंद करती है। और इसी वजह से यहाँ पर तो एमिलिया को समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये फीलिंग कैसी है। सुबारू कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, धीरे धीरे करके तुमको सारा कुछ समझ आ जाएगा। और आगे वो सभी लोग रॉयल कैपिटल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर तो पैट्टा सुबारू को हमने साथ बैठने के लिए कही जा रही थी, और इसी वजह से आगे एमिलिया उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करने लग जाती है। और उसको इतना जेलस फील होते हुए देखकर आगे सुबारू उसको समझाने लग जाता है कि यही लौता पर्सन नहीं है बल्कि रैम भी है, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद करता है। लेकिन दूसरे साइड तो एमिलिया को बिल्कुल याद नहीं था कि आखिरकार रैम है कौन। ये जानने के बाद तो यहाँ पर सुबारू हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और इसी के साथ ही ये वाला एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा सेकंड चैनल और व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाओ और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं और एक नई एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।